मैं हूँ ना बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। मैं हूँ ना फराह खान द्वारा लिखित और निर्देशित सन 2004 की एक भारतीय हिंदी भाषा की मसाला फिल्म है। फिल्म में शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव और जयाद खान है। और मेरे से राम शर्मा के अनुसरण के खतरनाक दृष्टम के अनुसार सैनिक के जनरल की बेटी की रक्षा के लिए एक विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में एक अंडरकवर मिशन को भेजा जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं फराह खान। यह फिल्म और पटकथा अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित है। इस फिल्म में फराह खान, राजेश साथी और संवाद में अब्बास टायरवाल पुनर्निर्मित है। ये कहानी फराह खान द्वारा निर्मित है और इसके निर्माता गौरी खान रतन ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव और जयाद खान ने। इस फिल्म का छायांकन किया है वी मणिकंदन ने। यह फिल्म श्रीश कुंदर द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है रजीत परोट और अनु मलिक ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां रेड चिली। इस फिल्म में वितरित किया गया है रूस इंटरनेशनली। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 30 अप्रैल सन 2004 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 182 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 150 मिलियन के बजट से बनाई गई है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 897 मिलियन रहा है। फिल्म ने सन 2001 के विकास शुरू किया तो उत्पादन के दौरान कई देरी का सामना करना पड़ा। मैं हूं ना तटस्थ दृष्टिकोण के भारत पाकिस्तान संघर्ष को देखने के लिए उल्लेखनीय है। इसे सेंट पॉलिस्कोल और आसपास के राज्य पश्चिम बंगाल में बनाया गया था। यह फिल्म रेड चिलीज इंटरनेशनल द्वारा निर्मित और वितरित की गई है। यह फिल्म पहली बार गौरी खान द्वारा निर्मित की गई है। शुरुआत में सन 2003 में रिलीज होने के निर्धारित में मैं हूं ना 30 अप्रैल सन 2004 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यापारिक सफलता साबित हुई, जिसमें 84 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार यह सन 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। शुरुआत में सन 2003 में रिलीज के निर्धारण में मैं हूं ना ने 30 अप्रैल सन 2000 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यापारिक सफलता साबित हुई, जिसमें 84 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार सन 2000 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। केवल एक और फिल्म के आगे निकल गई। शाहरुख खान स्टार वीर ज़ारा। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें इसके निर्देशक एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की। हास्य साउंड ट्रैक और कलाकारों का प्रदर्शन। 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में मैं हूं ना को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सहायक अभिनेत्री राव, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जायेद और सर्वश्रेष्ठ खलनायक शेट्टी साबित 12 नामांकन प्राप्त हुए। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक अनु मलिक ने जीता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के प्रयास में भारत और पाकिस्तान ने एक कैदी विनिमय कार्यक्रम प्रोजेक्ट मिलाप लॉन्च किया। राघवन दत्ता एक पूर्व भारतीय विशेष बल सैनिक, जिसे अपने बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या के आरोप में छुट्टी दे दी गई थी, जनरल बख्शी पर गोली चलाता है, लेकिन ब्रिगेडियर शर्मा एक संवाददाता सम्मेलन को गोली चला देता है। राघवन एक पूर्व कॉमरेड कैप्टन खान के साथ एक उग्रवादी समूह चलाता है जो देशों के बीच शांति के खिलाफ है। अपनी मृत्युशैया पर शेखर ने अपने बेटे साथी सैनिक मेजर को सूचित किया। राम अपने दूसरे बेटे लक्ष्मण से और राम से अपने परिवार के साथ सुलह करने के लिए कहता है, क्योंकि वे बहुत पहले अलग हो गए थे, क्योंकि शेखर ने राम की मां के साथ अपनी पत्नी को धोखा दिया था। इस बीच राम के बॉस जनरल बख्शी उसे अपनी बेटी संजना की सुरक्षा के लिए अंडरकवर भेजते हैं, जो दार्जिलिंग के सेट पर पॉल कॉलेज में पढ़ती थी। राम शुरू में वहां जाने से हिचकिचाते हैं, लेकिन सहमत हो जाते हैं जब बख्शी ने उन्हें सूचित किया कि लक्ष्मण भी वहां पढ़ता है। राम को कॉलेज लाइफ में एडजस्ट करना मुश्किल लगता था, क्योंकि वह बाकी सभी लोगों से काफ़ी बड़ा था। उसका सामना संजना और उसकी प्रेमी लक्की से होता है, लेकिन दोनों इस वजह से उसे जानना नहीं चाहते। इस बीच कंप्यूटर कॉलेज का एक छात्र राम को कॉलेज के कंप्यूटर को हैक करने में मदद करता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि लक्ष्मण कौन है। केवल यह पता लगाने के लिए लक्की वास्तव में लक्ष्मण है। एक मैराथन के दौरान राम द्वारा लक्ष्मण को विश्वविद्यालय की छत से गिराने से बचाया गया है। उनमें से 2 और संजना फिर दोस्त बन जाते हैं और राम लक्ष्मण और उनकी मां मधु के साथ चले जाते हैं। एक सीमा के बाहर राम अपने सहपाठी परसी को खान द्वारा हत्या के प्रयास से बचाता है। राम उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसकी अपनी पहचान राघवन द्वारा खोजी जाती है, जो एक शिक्षक के रूप में विश्वविद्यालय में आता है। राम वहां रहने के दौरान मधु लक्ष्मण को बंधन में बांधने की मदद करने
करके उन्हें करीब लाते हैं। राम को अपनी केमिस्ट्री की प्रोफेसर चांदनी से प्यार हो जाता है, जबकि लक्ष्मण को संजना से प्यार हो जाता है। पर प्रो राघवन चांदनी के अपहरण का आदेश देता है, लेकिन राम द्वारा उसे बेचा जाता है। संजना से मिलने के बाद राम ने राघवन से अनुरोध किया कि वह जोड़ी को उसके पिता के पास उसके छात्रावास में छोड़ दे, जहाँ संजना अपने पिता के साथ सुलह कर लेती है। इस रात के बाद संजना और चांदनी को राम की असली पहचान का पता चलता। राघवन ने लक्ष्मण को उसकी माँ को राम की असली पहचान बताई, और जब वे उसका सामना करते हैं तो राम उन्हें सूचित करता है कि उसके पिता की अंतिम इच्छा ने उसे अपने परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। जैसा कि वे अभी तक इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वह अपने घर और विश्वविद्यालय द्वारा छोड़ दिया जाता है। राघवन ने प्रोजेक्ट मिलाप को रद्द करने की मांग करते हुए विश्वविद्यालय को बंधक बना लिया। सूचना मिलने पर राम तुरंत विश्वविद्यालय लौट आता है। पूरी तरह से बंधक स्थिति में प्रवेश करने से पहले वह मधु से मिलता है और माफ़ी मांगता है, यह जानकर कि वह क्या करने वाला है। वह उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करती है। फराह खान के साथ राम इमारत में प्रवेश करता है और बाद में खान द्वारा गोली मार दी जाती है। राम बच जाता है। अपनी निष्ठा के बारे में खान के मन में को बदल देता है और गार्ड को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इस प्रकार छात्रों को मुक्त कराता है। राघवन ने अपने विश्वविद्यालय के लिए खान और पॉइंट ब्लैक रेंज से मार गिराया। राम और राघवन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और राम राघवन को सेफ्टी पिन निकालकर मार देता है। राघवन के हथगोले से लक्ष्मण राम को हेलीकॉप्टर पर सवार आगामी विस्फोट से बचाने में मदद करता है और दोनों खुशी से भाइयों के रूप में गले मिलते हैं। इस बीच प्रोजेक्ट मिलाप एक सफलता है और सभी कैदियों पर विजयी रूप से बदल दिया जाता है। राम और लक्ष्मण चाहते हैं कि और अपने पिता की राख को एक साथ विसर्जित करते हैं, जैसा कि मधु रोते हुए देखती है। अंत में लक्ष्मण को राम के साथ स्नातक करने की अनुमति दी जाती है। पूरा विश्वविद्यालय आनंदित हो जाता है। मैं हूं ना बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। मैं हूं ना फराह खान द्वारा लिखित और निर्देशित सन 2004 की एक भारतीय हिंदी भाषा की मसाला फिल्म है। फिल्म में शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव और जयाद खान है। और मेजर राम शर्मा के अनुसरण के खतरनाक दृष्टम के अनुसार सैनिक के जनरल की बेटी की रक्षा के लिए एक विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में एक अंडरकवर मिशन को भेजा जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं फराह खान। यह फिल्म और पटकथा अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित है। इस फिल्म में फराह खान, राजेश साथी और संवाद में अब्बास टायरवाल पुनर्निर्मित है। ये कहानी फराह खान द्वारा निर्मित है और इसके निर्माता गौरी खान रतनजय ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव और जयाद खान ने। इस फिल्म का छायांकन किया है वी मणिकंदन ने। यह फिल्म श्री कुंदर द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है रजीत परोट और अनु मलिक ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां रेड चिली। इस फिल्म में वितरित किया गया है रूस इंटरनेशनली। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 30 अप्रैल सन 2004 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 182 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 150 मिलियन के बजट से बनाई गई है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 897 मिलियन रहा है। फिल्म ने सन 2001 के विकास शुरू किया तो उत्पादन के दौरान कई देरी का सामना करना पड़ा। मैं हूं ना तटस्थ दृष्टिकोण के भारत पाकिस्तान संघर्ष को देखने के लिए उल्लेखनीय है। इसे सेंट पॉलिस स्कूल और आसपास के राज्य पश्चिम बंगाल में बनाया गया था। यह फिल्म रेड चिलीज इंटरनेशनल द्वारा निर्मित और वितरित की गई है। यह फिल्म पहली बार गौरी खान द्वारा निर्मित की गई है। शुरुआत में सन 2003 में रिलीज होने के निर्धारित में मैं हूं ना 30 अप्रैल सन 2004 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यापारिक सफलता साबित हुई, जिसमें 84 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार यह सन 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। शुरुआत में सन 2003 में रिलीज के निर्धारण में मैं हूं ना ने 30 अप्रैल सन 2000 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यापारिक सफलता साबित हुई, जिसमें 84 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार सन 2000 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। केवल एक और फिल्म के आगे निकल गई। शाहरुख खान स्टार वीर ज़ारा। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें इसके निर्देशक एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की। हास्य साउंड ट्रैक और कलाकारों का प्रदर्शन। 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में मैं हूं ना को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सहायक अभिनेत्री राव, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जायेद और सर्वश्रेष्ठ खलनायक शेट्टी साबित 12 नामांकन प्राप्त हुए। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक
अनु मलिक ने जीता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के प्रयास में भारत और पाकिस्तान ने एक कैदी विनिमय कार्यक्रम प्रोजेक्ट मिलाप लॉन्च किया। राघवन दत्ता एक पूर्व भारतीय विशेष बल सैनिक, जिसे अपने बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या के आरोप में छुट्टी दे दी गई थी, जनरल बख्शी पर गोली चलाता है, लेकिन ब्रिगेडियर शर्मा एक संवाददाता सम्मेलन को गोली चला देता है। राघवन एक पूर्व कॉमरेड कैप्टन खान के साथ एक उग्रवादी समूह चलाता है जो देशों के बीच शांति के खिलाफ है। अपनी मृत्युशैया पर शेखर ने अपने बेटे साथी सैनिक मेजर को सूचित किया। राम अपने दूसरे बेटे लक्ष्मण से और राम से अपने परिवार के साथ सुलह करने के लिए कहता है, क्योंकि वे बहुत पहले अलग हो गए थे, क्योंकि शेखर ने राम की मां के साथ अपनी पत्नी को धोखा दिया था। इस बीच राम के बॉस जनरल बख्शी उसे अपनी बेटी संजना की सुरक्षा के लिए अंडरकवर भेजते हैं, जो दार्जिलिंग के सेट पर पॉल कॉलेज में पढ़ती थी। राम शुरू में वहां जाने से हिचकिचाते हैं, लेकिन सहमत हो जाते हैं जब बख्शी ने उन्हें सूचित किया कि लक्ष्मण भी वहां पढ़ता है। राम को कॉलेज लाइफ में एडजस्ट करना मुश्किल लगता था, क्योंकि वह बाकी सभी लोगों से काफी बड़ा था। उसका सामना संजना और उसकी प्रेमी लक्की से होता है, लेकिन दोनों इस वजह से उसे जानना नहीं चाहते। इस बीच कंप्यूटर कॉलेज का एक छात्र राम को कॉलेज के कंप्यूटर को हैक करने में मदद करता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि लक्ष्मण कौन है। केवल यह पता लगाने के लिए लक्की वास्तव में लक्ष्मण है। एक मैराथन के दौरान राम द्वारा लक्ष्मण को विश्वविद्यालय की छत से गिराने से बचाया गया है। उनमें से दो और संजना फिर दोस्त बन जाते हैं और राम लक्ष्मण और उनकी मां मधु के साथ चले जाते हैं। एक सीमा के बाहर राम अपने सहपाठी परसी को खान द्वारा हत्या के प्रयास से बचाता है। राम उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसकी अपनी पहचान राघवन द्वारा खोजी जाती है, जो एक शिक्षक के रूप में विश्वविद्यालय में आता है। राम वहां रहने के दौरान मधु लक्ष्मण को बंधन में बांधने की मदद करके उन्हें करीब लाते हैं। राम को अपनी केमिस्ट्री की प्रोफेसर चांदनी से प्यार हो जाता है, जबकि लक्ष्मण को संजना से प्यार हो जाता है। पर राघवन चांदनी के अपहरण का आदेश देता है, लेकिन राम द्वारा उसे बेचा जाता है। संजना से मिलने के बाद राम ने राघवन से अनुरोध किया कि वह जोड़ी को उसके पिता के पास उसके छात्रावास में छोड़ दे, जहां संजना अपने पिता के साथ सुलह कर लेती है। इस रात के बाद संजना और चांदनी को राम की असली पहचान का पता चलता। राघवन ने लक्ष्मण को उसकी मां को राम की असली पहचान बताई, और जब वे उसका सामना करते हैं तो राम उन्हें सूचित करता है कि उसके पिता की अंतिम इच्छा ने उसे अपने परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। जैसा कि वे अभी तक इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वह अपने घर और विश्वविद्यालय द्वारा छोड़ दिया जाता है। राघवन ने प्रोजेक्ट मिलाप को रद्द करने की मांग करते हुए विश्वविद्यालय को बंधक बना लिया। सूचना मिलने पर राम तुरंत विश्वविद्यालय लौट आता है। पूरी तरह से बंधक स्थिति में प्रवेश करने से पहले वह मधु से मिलता है और माफी मांगता है, यह जानकर कि वह क्या करने वाला है। वह उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करती है। फराह खान के साथ राम इमारत में प्रवेश करता है और बाद में खान द्वारा गोली मार दी जाती है। राम बच जाता है। अपनी निष्ठा के बारे में खान के मन में को बदल देता है और गार्ड को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इस प्रकार छात्रों को मुक्त कराता है। राघवन ने अपने विश्वविद्यालय के लिए खान और पॉइंट ब्लैक रेंज से मार गिराया। राम और राघवन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और राम राघवन को सेफ्टी पिन निकालकर मार देता है। राघवन के हथगोले से लक्ष्मण राम को हेलीकॉप्टर पर सवार आगामी विस्फोट से बचाने में मदद करता है और दोनों खुशी से भाइयों के रूप में गले मिलते हैं। इस बीच प्रोजेक्ट मिलाप एक सफलता है और सभी कैदियों पर विजयी रूप से बदल दिया जाता है। राम और लक्ष्मण चाहते हैं कि और अपने पिता की राख को एक साथ विसर्जित करते हैं, जैसा कि मधु रोते हुए देखती है। अंत में लक्ष्मण को राम के साथ स्नातक करने की अनुमति दी जाती है। पूरा विश्वविद्यालय आनंदित हो जाता है। मैं हूं ना बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। मैं हूं ना फराह खान द्वारा लिखित और निर्देशित सन 2004 की एक भारतीय हिंदी भाषा की मसाला फिल्म है। फिल्म में शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव और जयाद खान है। और मेरे राम शर्मा के अनुसरण के खतरनाक दृष्टम के अनुसार सैनिक के जनरल की बेटी की रक्षा के लिए एक विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में एक अंडरकवर मिशन को भेजा जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं फराह खान। यह फिल्म और पटकथा अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित है। इस फिल्म में फराह खान, राजेश साथी और संवाद में अब्बास टायरवाल पुनर्निर्मित है।
ये कहानी फराह खान द्वारा निर्मित है और इसके निर्माता गौरी खान रतनजय ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव और जयाद खान ने। इस फिल्म का छायांकन किया है वी मणिकंदन ने। यह फिल्म श्रीश कुंदर द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है रजीत परोट और अनु मलिक ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां रेड चिली। इस फिल्म में वितरित किया गया है रूस इंटरनेशनल ने। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 30 अप्रैल सन 2004 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 182 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 150 मिलियन के बजट से बनाई गई है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 897 मिलियन रहा है। फिल्म ने सन 2001 के विकास शुरू किया तो उत्पादन के दौरान कई देरी का सामना करना पड़ा। मैं हूं ना तटस्थ दृष्टिकोण के भारत पाकिस्तान संघर्ष को देखने के लिए उल्लेखनीय है। इसे सेंट पॉल स्कूल और आसपास के राज्य पश्चिम बंगाल में बनाया गया था। यह फिल्म रेड चिलीज इंटरनेशनल द्वारा निर्मित और वितरित की गई है। यह फिल्म पहली बार गौरी खान द्वारा निर्मित की गई है। शुरुआत में सन 2003 में रिलीज होने के निर्धारित में मैं हूं ना 30 अप्रैल सन 2004 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यापारिक सफलता साबित हुई, जिसमें 84 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार यह सन 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। शुरुआत में सन 2003 में रिलीज के निर्धारण में मैं हूं ना ने 30 अप्रैल सन 2000 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यापारिक सफलता साबित हुई, जिसमें 84 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार सन 2000 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। केवल एक और फिल्म के आगे निकल गई। शाहरुख खान स्टार वीर ज़ारा। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें इसके निर्देशक एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की। हास्य साउंड ट्रैक और कलाकारों का प्रदर्शन। 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में मैं हूं ना को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सहायक अभिनेत्री राव, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जायेद और सर्वश्रेष्ठ खलनायक शेट्टी साबित 12 नामांकन प्राप्त हुए। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक अनु मलिक ने जीता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के प्रयास में भारत और पाकिस्तान ने एक कैदी विनिमय कार्यक्रम प्रोजेक्ट मिलाप लॉन्च किया। राघवन दत्ता एक पूर्व भारतीय विशेष बल सैनिक, जिसे अपने बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या के आरोप में छुट्टी दे दी गई थी, जनरल बख्शी पर गोली चलाता है, लेकिन ब्रिगेडियर शर्मा एक संवाददाता सम्मेलन को गोली चला देता है। राघवन एक पूर्व कॉमरेड कैप्टन खान के साथ एक उग्रवादी समूह चलाता है जो देशों के बीच शांति के खिलाफ है। अपनी मृत्युशैया पर शेखर ने अपने बेटे साथी सैनिक मेजर को सूचित किया। राम अपने दूसरे बेटे लक्ष्मण से और राम से अपने परिवार के साथ सुलह करने के लिए कहता है, क्योंकि वे बहुत पहले अलग हो गए थे, क्योंकि शेखर ने राम की मां के साथ अपनी पत्नी को धोखा दिया था। इस बीच राम के बॉस जनरल बख्शी उसे अपनी बेटी संजना की सुरक्षा के लिए अंडरकवर भेजते हैं, जो दार्जिलिंग के सेट पर पॉल कॉलेज में पढ़ती थी। राम शुरू में वहां जाने से हिचकिचाते हैं, लेकिन सहमत हो जाते हैं जब बख्शी ने उन्हें सूचित किया कि लक्ष्मण भी वहां पढ़ता है। राम को कॉलेज लाइफ में एडजस्ट करना मुश्किल लगता था, क्योंकि वह बाकी सभी लोगों से काफ़ी बड़ा था। उसका सामना संजना और उसकी प्रेमी लक्की से होता है, लेकिन दोनों इस वजह से उसे जानना नहीं चाहते। इस बीच कंप्यूटर कॉलेज का एक छात्र राम को कॉलेज के कंप्यूटर को हैक करने में मदद करता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि लक्ष्मण कौन है। केवल यह पता लगाने के लिए लक्की वास्तव में लक्ष्मण है। एक मैराथन के दौरान राम द्वारा लक्ष्मण को विश्वविद्यालय की छत से गिराने से बचाया गया है। उनमें से 2 और संजना फिर दोस्त बन जाते हैं और राम लक्ष्मण और उनकी मां मधु के साथ चले जाते हैं। एक सीमा के बाहर राम अपने सहपाठी परसी को खान द्वारा हत्या के प्रयास से बचाता है। राम उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसकी अपनी पहचान राघवन द्वारा खोजी जाती है, जो एक शिक्षक के रूप में विश्वविद्यालय में आता है। राम वहां रहने के दौरान मधु लक्ष्मण को बंधन में बांधने की मदद करके उन्हें करीब लाते हैं। राम को अपनी केमिस्ट्री की प्रोफेसर चांदनी से प्यार हो जाता है, जबकि लक्ष्मण को संजना से प्यार हो जाता है। पर प्रोप राघवन चांदनी के अपहरण का आदेश देता है, लेकिन राम द्वारा उसे बेचा जाता है। संजना से मिलने के बाद राम ने राघवन से अनुरोध किया कि वह जोड़ी को उसके पिता के पास उसके छात्रावास में छोड़ दे, जहाँ संजना अपने पिता के साथ सुलह कर लेती है। इस रात के बाद संजना और चांदनी को राम की असली पहचान का पता चलता। राघवन ने लक्ष्मण को उसकी मां को राम की असली पहचान बताई और जब वे उसका सामना करते हैं तो राम उन्हें सूचित करता है कि उसके पिता की अंतिम इच्छा ने उसे अपने परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया।
जैसा कि वे अभी तक इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वह अपने घर और विश्वविद्यालय द्वारा छोड़ दिया जाता है। राघवन ने प्रोजेक्ट मिलाप को रद्द करने की मांग करते हुए विश्वविद्यालय को बंधक बना लिया। सूचना मिलने पर राम तुरंत विश्वविद्यालय लौट आता है। पूरी तरह से बंधक स्थिति में प्रवेश करने से पहले वह मधु से मिलता है और माफी मांगता है, यह जानकर कि वह क्या करने वाला है। वह उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करती है। फराह खान के साथ राम इमारत में प्रवेश करता है और बाद में खान द्वारा गोली मार दी जाती है। राम बच जाता है। अपनी निष्ठा के बारे में खान के मन में को बदल देता है और गार्ड को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इस प्रकार छात्रों को मुक्त कराता है। राघवन ने अपने विश्वविद्यालय के लिए खान और पॉइंट ब्लैक रेंज से मार गिराया। राम और राघवन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और राम राघवन को सेफ्टी पिन निकालकर मार देता है। राघवन के हथगोले से लक्ष्मण राम को हेलीकॉप्टर पर सवार आगामी विस्फोट से बचाने में मदद करता है और दोनों खुशी से भाइयों के रूप में गले मिलते हैं। इस बीच प्रोजेक्ट मिलाप एक सफलता है और सभी कैदियों पर विजयी रूप से बदल दिया जाता है। राम और लक्ष्मण चाहते हैं कि और अपने पिता की राख को एक साथ विसर्जित करते हैं, जैसा कि मधु रोते हुए देखती है। अंत में लक्ष्मण को राम के साथ स्नातक करने की अनुमति दी जाती है। पूरा विश्वविद्यालय आनंदित हो जाता है। मैं हूं ना बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। मैं हूं ना फराह खान द्वारा लिखित और निर्देशित सन 2004 की एक भारतीय हिंदी भाषा की मसाला फिल्म है। फिल्म में शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव और जयाद खान है। और मेजर राम शर्मा के अनुसरण के खतरनाक दृष्टम के अनुसार सैनिक के जनरल की बेटी की रक्षा के लिए एक विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में एक अंडरकवर मिशन को भेजा जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं फराह खान। यह फिल्म और पटकथा अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित है। इस फिल्म में फराह खान, राजेश साथी और संवाद में अब्बास टायरवाल पुनर्निर्मित है। ये कहानी फराह खान द्वारा निर्मित है और इसके निर्माता गौरी खान रतनजय ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव और जयाद खान ने। इस फिल्म का छायांकन किया है वी मणिकंदन ने। यह फिल्म श्रीश कुंदर द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है रजीत परोट और अनु मलिक ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां रेड चिली। इस फिल्म में वितरित किया गया है रूस इंटरनेशनली। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 30 अप्रैल सन 2004 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 182 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 150 मिलियन के बजट से बनाई गई है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 897 मिलियन रहा है। फिल्म ने सन 2001 के विकास शुरू किया तो उत्पादन के दौरान कई देरी का सामना करना पड़ा। मैं हूं ना तटस्थ दृष्टिकोण के भारत पाकिस्तान संघर्ष को देखने के लिए उल्लेखनीय है। इसे सेंट पॉलिस कोल और आसपास के राज्य पश्चिम बंगाल में बनाया गया था। यह फिल्म रेड चिलीज इंटरनेशनल द्वारा निर्मित और वितरित की गई है। यह फिल्म पहली बार गौरी खान द्वारा निर्मित की गई है। शुरुआत में सन 2003 में रिलीज होने के निर्धारित में मैं हूं ना 30 अप्रैल सन 2004 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यापारिक सफलता साबित हुई, जिसमें 84 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार यह सन 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। शुरुआत में सन 2003 में रिलीज के निर्धारण में मैं हूं ना ने 30 अप्रैल सन 2000 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यापारिक सफलता साबित हुई, जिसमें 84 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार सन 2000 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। केवल एक और फिल्म के आगे निकल गई। शाहरुख खान स्टार वीर ज़ारा। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें इसके निर्देशक एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की। हास्य साउंड-ट्रैक और कलाकारों का प्रदर्शन। 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में मैं हूं ना को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सहायक अभिनेत्री राव, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जावेद और सर्वश्रेष्ठ खलनायक शेट्टी साबित 12 नामांकन प्राप्त हुए। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक अनु मलिक ने जीता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के प्रयास में भारत और पाकिस्तान ने एक कैदी विनिमय कार्यक्रम प्रोजेक्ट मिलाप लॉन्च किया। राघवन दत्ता एक पूर्व भारतीय विशेष बल सैनिक, जिसे अपने बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या के आरोप में छुट्टी दे दी गई थी, जनरल बख्शी पर गोली चलाता है, लेकिन ब्रिगेडियर शर्मा एक संवाददाता सम्मेलन को गोली चला देता है। राघवन एक पूर्व कॉमरेड कैप्टन खान के साथ एक उग्रवादी समूह चलाता है जो देशों के बीच शांति के खिलाफ है। अपनी मृत्युशैया पर शेखर ने अपने बेटे साथी
सैनिक मेजर को सूचित किया। राम अपने दूसरे बेटे लक्ष्मण से और राम से अपने परिवार के साथ सुलह करने के लिए कहता है, क्योंकि वे बहुत पहले अलग हो गए थे, क्योंकि शेखर ने राम की मां के साथ अपनी पत्नी को धोखा दिया था। इस बीच राम के बॉस जनरल बख्शी उसे अपनी बेटी संजना की सुरक्षा के लिए अंडरकवर भेजते हैं, जो दार्जिलिंग के सेट पर पॉल कॉलेज में पढ़ती थी। राम शुरू में वहां जाने से हिचकिचाते हैं, लेकिन सहमत हो जाते हैं जब बख्शी ने उन्हें सूचित किया कि लक्ष्मण भी वहां पढ़ता है। राम को कॉलेज लाइफ में एडजस्ट करना मुश्किल लगता था, क्योंकि वह बाकी सभी लोगों से काफी बड़ा था। उसका सामना संजना और उसके प्रेमी लक्की से होता है, लेकिन दोनों इस वजह से उसे जानना नहीं चाहते। इस बीच कंप्यूटर कॉलेज का एक छात्र राम को कॉलेज के कंप्यूटर को हैक करने में मदद करता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि लक्ष्मण कौन है। केवल यह पता लगाने के लिए लक्की वास्तव में लक्ष्मण है। एक मैराथन के दौरान राम द्वारा लक्ष्मण को विश्वविद्यालय की छत से गिराने से बचाया गया है। उनमें से दो और संजना फिर दोस्त बन जाते हैं और राम लक्ष्मण और उनकी मां मधु के साथ चले जाते हैं। एक सीमा के बाहर राम अपने सहपाठी परसी को खान द्वारा हत्या के प्रयास से बचाता है। राम उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसकी अपनी पहचान राघवन द्वारा खोजी जाती है, जो एक शिक्षक के रूप में विश्वविद्यालय में आता है। राम वहां रहने के दौरान मधु लक्ष्मण को बंधन में बांधने की मदद करके उन्हें करीब लाते हैं। राम को अपनी केमिस्ट्री की प्रोफेसर चांदनी से प्यार हो जाता है, जबकि लक्ष्मण को संजना से प्यार हो जाता है। पर राघवन चांदनी के अपहरण का आदेश देता है, लेकिन राम द्वारा उसे बेचा जाता है। संजना से मिलने के बाद राम ने राघवन से अनुरोध किया कि वह जोड़ी को उसके पिता के पास उसके छात्रावास में छोड़ दे, जहां संजना अपने पिता के साथ सुलह कर लेती है। इस रात के बाद संजना और चांदनी को राम की असली पहचान का पता चलता। राघवन ने लक्ष्मण को उसकी मां को राम की असली पहचान बताई, और जब वे उसका सामना करते हैं तो राम उन्हें सूचित करता है कि उसके पिता की अंतिम इच्छा ने उसे अपने परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। जैसा कि वे अभी तक इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वह अपने घर और विश्वविद्यालय द्वारा छोड़ दिया जाता है। राघवन ने प्रोजेक्ट मिलाप को रद्द करने की मांग करते हुए विश्वविद्यालय को बंधक बना लिया। सूचना मिलने पर राम तुरंत विश्वविद्यालय लौट आता है। पूरी तरह से बंधक स्थिति में प्रवेश करने से पहले वह मधु से मिलता है और माफी मांगता है, यह जानकर कि वह क्या करने वाला है। वह उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करती है। फराह खान के साथ राम इमारत में प्रवेश करता है और बाद में खान द्वारा गोली मार दी जाती है। राम बच जाता है। अपनी निष्ठा के बारे में खान के मन में को बदल देता है और गार्ड को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इस प्रकार छात्रों को मुक्त कराता है। राघवन ने अपने विश्वविद्यालय के लिए खान और पॉइंट ब्लैक रेंज से मार गिराया। राम और राघवन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और राम राघवन को सेफ्टी पिन निकालकर मार देता है। राघवन के हथगोले से लक्ष्मण राम को हेलीकॉप्टर पर सवार आगामी विस्फोट से बचाने में मदद करता है और दोनों खुशी से भाइयों के रूप में गले मिलते हैं। इस बीच प्रोजेक्ट मिलाप एक सफलता है और सभी कैदियों पर विजयी रूप से बदल दिया जाता है। राम और लक्ष्मण चाहते हैं कि और अपने पिता की राख को एक साथ विसर्जित करते हैं, जैसा कि मधु रोते हुए देखती है। अंत में लक्ष्मण को राम के साथ स्नातक करने की अनुमति दी जाती है। पूरा विश्वविद्यालय आनंदित हो जाता है। मैं हूं ना बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। मैं हूं ना फराह खान द्वारा लिखित और निर्देशित सन 2004 की एक भारतीय हिंदी भाषा की मसाला फिल्म है। फिल्म में शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव और जयाद खान है। और मेरे राम शर्मा के अनुसरण के खतरनाक दृष्टम के अनुसार सैनिक के जनरल की बेटी की रक्षा के लिए एक विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में एक अंडरकवर मिशन को भेजा जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं फराह खान। यह फिल्म और पटकथा अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित है। इस फिल्म में फराह खान, राजेश साथी और संवाद में अब्बास टायरवाल पुनर्निर्मित है। ये कहानी फराह खान द्वारा निर्मित है और इसके निर्माता गौरी खान रतनजय ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव और जयाद खान ने। इस फिल्म का छायांकन किया है वी मणिकंदन ने। यह फिल्म श्रीश कुंदर द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है रजीत परोट और अनु मलिक ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां रेड चिली। इस फिल्म में वितरित किया गया है रूस इंटरनेशनली। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 30 अप्रैल सन 2004 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 182 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में
150 मिलियन के बजट से बनाई गई है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 897 मिलियन रहा है। फिल्म ने सन 2001 के विकास शुरू किया तो उत्पादन के दौरान कई देरी का सामना करना पड़ा। मैं हूं ना तटस्थ दृष्टिकोण के भारत पाकिस्तान संघर्ष को देखने के लिए उल्लेखनीय है। इसे सेंट पॉल स्कूल और आसपास के राज्य पश्चिम बंगाल में बनाया गया था। यह फिल्म रेड चिलीज इंटरनेशनल द्वारा निर्मित और वितरित की गई है। यह फिल्म पहली बार गौरी खान द्वारा निर्मित की गई है। शुरुआत में सन 2003 में रिलीज होने के निर्धारित में मैं हूं ना 30 अप्रैल सन 2004 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यापारिक सफलता साबित हुई, जिसमें 84 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार यह सन 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। शुरुआत में सन 2003 में रिलीज के निर्धारण में मैं हूं ना ने 30 अप्रैल सन 2000 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यापारिक सफलता साबित हुई, जिसमें 84 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार सन 2000 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। केवल एक और फिल्म के आगे निकल गई। शाहरुख खान स्टार वीर ज़ारा इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें इसके निर्देशक एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की। हास्य साउंड-ट्रैक और कलाकारों का प्रदर्शन। 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में मैं हूं ना को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सहायक अभिनेत्री राव, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जावेद और सर्वश्रेष्ठ खलनायक शेट्टी साबित 12 नामांकन प्राप्त हुए। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक अनु मलिक ने जीता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के प्रयास में भारत और पाकिस्तान ने एक कैदी विनिमय कार्यक्रम प्रोजेक्ट मिलाप लॉन्च किया। राघवन दत्ता एक पूर्व भारतीय विशेष बल सैनिक, जिसे अपने बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या के आरोप में छुट्टी दे दी गई थी, जनरल बख्शी पर गोली चलाता है, लेकिन ब्रिगेडियर शर्मा एक संवाददाता सम्मेलन को गोली चला देता है। राघवन एक पूर्व कॉमरेड कैप्टन खान के साथ एक उग्रवादी समूह चलाता है जो देशों के बीच शांति के खिलाफ है। अपनी मृत्युशैया पर शेखर ने अपने बेटे साथी सैनिक मेजर को सूचित किया। राम अपने दूसरे बेटे लक्ष्मण से और राम से अपने परिवार के साथ सुलह करने के लिए कहता है, क्योंकि वे बहुत पहले अलग हो गए थे, क्योंकि शेखर ने राम की मां के साथ अपनी पत्नी को धोखा दिया था। इस बीच राम के बॉस जनरल बख्शी उसे अपनी बेटी संजना की सुरक्षा के लिए अंडरकवर भेजते हैं, जो दार्जिलिंग के सेट पर पॉल कॉलेज में पढ़ती थी। राम शुरू में वहां जाने से हिचकिचाते हैं, लेकिन सहमत हो जाते हैं जब बख्शी ने उन्हें सूचित किया कि लक्ष्मण भी वहां पढ़ता है। राम को कॉलेज लाइफ में एडजस्ट करना मुश्किल लगता था, क्योंकि वह बाकी सभी लोगों से काफ़ी बड़ा था। उसका सामना संजना और उसकी प्रेमी लक्की से होता है, लेकिन दोनों इस वजह से उसे जानना नहीं चाहते। इस बीच कंप्यूटर कॉलेज का एक छात्र राम को कॉलेज के कंप्यूटर को हैक करने में मदद करता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि लक्ष्मण कौन है। केवल यह पता लगाने के लिए लक्की वास्तव में लक्ष्मण है। एक मैराथन के दौरान राम द्वारा लक्ष्मण को विश्वविद्यालय की छत से गिराने से बचाया गया है। उनमें से 2 और संजना फिर दोस्त बन जाते हैं और राम लक्ष्मण और उनकी माँ मधु के साथ चले जाते हैं। एक सीमा के बाहर राम अपने सहपाठी परसी को खान द्वारा हत्या के प्रयास से बचाता है। राम उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसकी अपनी पहचान राघवन द्वारा खोजी जाती है, जो एक शिक्षक के रूप में विश्वविद्यालय में आता है। राम वहां रहने के दौरान मधु लक्ष्मण को बंधन में बांधने की मदद करके उन्हें करीब लाते हैं। राम को अपनी केमिस्ट्री की प्रोफेसर चांदनी से प्यार हो जाता है, जबकि लक्ष्मण को संजना से प्यार हो जाता है। पर राघवन चांदनी के अपहरण का आदेश देता है, लेकिन राम द्वारा उसे बेचा जाता है। संजना से मिलने के बाद राम ने राघवन से अनुरोध किया कि वह जोड़ी को उसके पिता के पास उसके छात्रावास में छोड़ दे, जहाँ संजना अपने पिता के साथ सुलह कर लेती है। इस रात के बाद संजना और चांदनी को राम की असली पहचान का पता चलता। राघवन ने लक्ष्मण को उसकी मां को राम की असली पहचान बताई और जब वे उसका सामना करते हैं तो राम उन्हें सूचित करता है कि उसके पिता की अंतिम इच्छा ने उसे अपने परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। जैसा कि वे अभी तक इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वह अपने घर और विश्वविद्यालय द्वारा छोड़ दिया जाता है। राघवन ने प्रोजेक्ट मिलाप को रद्द करने की मांग करते हुए विश्वविद्यालय को बंधक बना लिया। सूचना मिलने पर राम तुरंत विश्वविद्यालय लौट आता है। पूरी तरह से बंधक स्थिति में प्रवेश करने से पहले वह मधु से मिलता है और माफ़ी मांगता है, यह जानकर कि वह क्या करने वाला है। वह उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करती है। फराह खान के साथ राम इमारत में प्रवेश करता है और बाद में खान द्वारा गोली मार दी जाती है। राम बच जाता है। अपनी निष्ठा के बारे में खान
के मन में को बदल देता है और गार्ड को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इस प्रकार छात्रों को मुक्त कराता है। राघवन ने अपने विश्वविद्यालय के लिए खानौर पॉइंट ब्लैक रेंज से मार गिराया। राम और राघवन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और राम राघवन को सेफ्टी पिन निकालकर मार देता है। राघवन के हथगोले से लक्ष्मण राम को हेलीकॉप्टर पर सवार आगामी विस्फोट से बचाने में मदद करता है और दोनों खुशी से भाइयों के रूप में गले मिलते हैं। इस बीच प्रोजेक्ट मिलाप एक सफलता है और सभी कैदियों पर विजयी रूप से बदल दिया जाता है। राम और लक्ष्मण चाहते हैं कि और अपने पिता की राख को एक साथ विसर्जित करते हैं, जैसा कि मधु रोते हुए देखती है। अंत में लक्ष्मण को राम के साथ स्नातक करने की अनुमति दी जाती है। पूरा विश्वविद्यालय आनंदित हो जाता है। मैं हूं ना बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। मैं हूं ना फराह खान द्वारा लिखित और निर्देशित सन 2004 की एक भारतीय हिंदी भाषा की मसाला फिल्म है। फिल्म में शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव और जयाद खान है। और मेरे राम शर्मा के अनुसरण के खतरनाक दृष्टम के अनुसार सैनिक के जनरल की बेटी की रक्षा के लिए एक विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में एक अंडरकवर मिशन को भेजा जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं फराह खान। यह फिल्म और पटकथा अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित है। इस फिल्म में फराह खान, राजेश साथी और संवाद में अब्बास टायरवाल पुनर्निर्मित है। ये कहानी फराह खान द्वारा निर्मित है और इसके निर्माता गौरी खान रतनजय ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव और जयाद खान ने। इस फिल्म का छायांकन किया है वी मणिकंदन ने। यह फिल्म श्रीश कुंदर द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है रजीत परोट और अनु मलिक ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां रेड चिली। इस फिल्म में वितरित किया गया है रूस इंटरनेशनली। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 30 अप्रैल सन 2004 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 182 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 150 मिलियन के बजट से बनाई गई है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 897 मिलियन रहा है। फिल्म ने सन 2001 के विकास शुरू किया तो उत्पादन के दौरान कई देरी का सामना करना पड़ा। मैं हूं ना तटस्थ दृष्टिकोण के भारत पाकिस्तान संघर्ष को देखने के लिए उल्लेखनीय है। इसे सेंट पॉल स्कूल और आसपास के राज्य पश्चिम बंगाल में बनाया गया था। यह फिल्म रेड चिलीज इंटरनेशनल द्वारा निर्मित और वितरित की गई है। यह फिल्म पहली बार गौरी खान द्वारा निर्मित की गई है। शुरुआत में सन 2003 में रिलीज होने के निर्धारित में मैं हूं ना 30 अप्रैल सन 2004 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यापारिक सफलता साबित हुई, जिसमें 84 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार यह सन 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। शुरुआत में सन 2003 में रिलीज के निर्धारण में मैं हूं ना ने 30 अप्रैल सन 2000 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यापारिक सफलता साबित हुई, जिसमें 84 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार सन 2000 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। केवल एक और फिल्म के आगे निकल गई। शाहरुख खान स्टार वीर ज़ारा। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें इसके निर्देशक एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की। हास्य साउंड-ट्रैक और कलाकारों का प्रदर्शन। 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में मैं हूं ना को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सहायक अभिनेत्री राव, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जावेद और सर्वश्रेष्ठ खलनायक शेट्टी साबित 12 नामांकन प्राप्त हुए। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक अनु मलिक ने जीता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के प्रयास में भारत और पाकिस्तान ने एक कैदी विनिमय कार्यक्रम प्रोजेक्ट मिलाप लॉन्च किया। राघवन दत्ता एक पूर्व भारतीय विशेष बल सैनिक, जिसे अपने बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या के आरोप में छुट्टी दे दी गई थी, जनरल बख्शी पर गोली चलाता है, लेकिन ब्रिगेडियर शर्मा एक संवाददाता सम्मेलन को गोली चला देता है। राघवन एक पूर्व कॉमरेड कैप्टन खान के साथ एक उग्रवादी समूह चलाता है जो देशों के बीच शांति के खिलाफ है। अपनी मृत्युशैया पर शेखर ने अपने बेटे साथी सैनिक मेजर को सूचित किया। राम अपने दूसरे बेटे लक्ष्मण से और राम से अपने परिवार के साथ सुलह करने के लिए कहता है, क्योंकि वे बहुत पहले अलग हो गए थे, क्योंकि शेखर ने राम की मां के साथ अपनी पत्नी को धोखा दिया था। इस बीच राम के बॉस जनरल बख्शी उसे अपनी बेटी संजना की सुरक्षा के लिए अंडरकवर भेजते हैं, जो दार्जिलिंग के सेट पर पॉल कॉलेज में पढ़ती थी। राम शुरू में वहां जाने से हिचकिचाते हैं, लेकिन सहमत हो जाते हैं जब बख्शी ने उन्हें सूचित किया कि लक्ष्मण भी वहां पढ़ता है। राम को कॉलेज लाइफ में एडजस्ट करना मुश्किल लगता था, क्योंकि वह बाकी सभी लोगों से काफ़ी बड़ा था। उसका सामना संजना और उसकी प्रेमी लक्की से होता है।
लेकिन दोनों इस वजह से उसे जानना नहीं चाहते। इस बीच कंप्यूटर कॉलेज का एक छात्र राम को कॉलेज के कंप्यूटर को हैक करने में मदद करता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि लक्ष्मण कौन है। केवल यह पता लगाने के लिए लक्की वास्तव में लक्ष्मण है। एक मैराथन के दौरान राम द्वारा लक्ष्मण को विश्वविद्यालय की छत से गिराने से बचाया गया है। उनमें से दो और संजना फिर दोस्त बन जाते हैं और राम लक्ष्मण और उनकी माँ मधु के साथ चले जाते हैं। एक सीमा के बाहर राम अपने सहपाठी परसी को खान द्वारा हत्या के प्रयास से बचाता है। राम उसे पकड़ लेता है लेकिन उसकी अपनी पहचान राघवन द्वारा खोजी जाती है जो एक शिक्षक के रूप में विश्वविद्यालय में आता है। राम वहां रहने के दौरान मधु लक्ष्मण को बंधन में बांधने की मदद करके उन्हें करीब लाते हैं। राम को अपनी केमिस्ट्री की प्रोफेसर चांदनी से प्यार हो जाता है जबकि लक्ष्मण को संजना से प्यार हो जाता है। पर राघवन चांदनी के अपहरण का आदेश देता है लेकिन राम द्वारा उसे बेचा जाता है। संजना से मिलने के बाद राम ने राघवन से अनुरोध किया कि वह जोड़ी को उसके पिता के पास उसके छात्रावास में छोड़ दे जहाँ संजना अपने पिता के साथ सुलह कर लेती है। इस रात के बाद संजना और चांदनी को राम की असली पहचान का पता चलता। राघवन ने लक्ष्मण को उसकी माँ को राम की असली पहचान बताई और जब वे उसका सामना करते हैं तो राम उन्हें सूचित करता है कि उसके पिता की अंतिम इच्छा ने उसे अपने परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। जैसा कि वे अभी तक इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वह अपने घर और विश्वविद्यालय द्वारा छोड़ दिया जाता है। राघवन ने प्रोजेक्ट मिलाप को रद्द करने की मांग करते हुए विश्वविद्यालय को बंधक बना लिया। सूचना मिलने पर राम तुरंत विश्वविद्यालय लौट आता है। पूरी तरह से बंधक स्थिति में प्रवेश करने से पहले वह मधु से मिलता है और माफ़ी मांगता है यह जानकर कि वह क्या करने वाला है। वह उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करती है। फराह खान के साथ राम इमारत में प्रवेश करता है और बाद में खान द्वारा गोली मार दी जाती है। राम बच जाता है। अपनी निष्ठा के बारे में खान के मन में को बदल देता है और गार्ड को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इस प्रकार छात्रों को मुक्त कराता है। राघवन ने अपने विश्वविद्यालय के लिए खान और पॉइंट ब्लैक रेंज से मार गिराया। राम और राघवन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और राम राघवन को सेफ्टी पिन निकालकर मार देता है। राघवन के हथगोले से लक्ष्मण राम को हेलीकॉप्टर पर सवार आगामी विस्फोट से बचाने में मदद करता है और दोनों खुशी से भाइयों के रूप में गले मिलते हैं। इस बीच प्रोजेक्ट मिलाप एक सफलता है और सभी कैदियों पर विजयी रूप से बदल दिया जाता है। राम और लक्ष्मण चाहते हैं कि और अपने पिता की राख को एक साथ विसर्जित करते हैं जैसा कि मधु रोते हुए देखती है। अंत में लक्ष्मण को राम के साथ स्नातक करने की अनुमति दी जाती है। पूरा विश्वविद्यालय आनंदित हो जाता है। मैं हूं ना बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। मैं हूं ना फराह खान द्वारा लिखित और निर्देशित सन 2004 की एक भारतीय हिंदी भाषा की मसाला फिल्म है। फिल्म में शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव और जयाद खान है। और मेरे राम शर्मा के अनुसरण के खतरनाक दृष्टम के अनुसार सैनिक के जनरल की बेटी की रक्षा के लिए एक विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में एक अंडरकवर मिशन को भेजा जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं फराह खान। यह फिल्म और पटकथा अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित है। इस फिल्म में फराह खान, राजेश साथी और संवाद में अब्बास टायरवाल पुनर्निर्मित है। ये कहानी फराह खान द्वारा निर्मित है और इसके निर्माता गौरी खान रतन जैन ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव और जयाद खान ने। इस फिल्म का छायांकन किया है वी मणिकंदन ने। यह फिल्म श्रीश कुंदर द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है रजीत परोट और अनु मलिक ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां रेड चिली। इस फिल्म में वितरित किया गया है रूस इंटरनेशनल ने। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 30 अप्रैल सन 2004 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 182 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 150 मिलियन के बजट से बनाई गई है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 897 मिलियन रहा है। फिल्म ने सन 2001 के विकास शुरू किया तो उत्पादन के दौरान कई देरी का सामना करना पड़ा। मैं हूं ना तटस्थ दृष्टिकोण के भारत पाकिस्तान संघर्ष को देखने के लिए उल्लेखनीय है। इसे सेंट पॉल स्कूल और आसपास के राज्य पश्चिम बंगाल में बनाया गया था। यह फिल्म रेड चिलीज इंटरनेशनल द्वारा निर्मित और वितरित की गई है। यह फिल्म पहली बार गौरी खान द्वारा निर्मित की गई है। शुरुआत में सन 2003 में रिलीज होने के निर्धारित में मैं हूं ना 30 अप्रैल सन 2004 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यापारिक सफलता साबित हुई, जिसमें
84 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार यह सन 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। शुरुआत में सन 2003 में रिलीज के निर्धारण में मैं हूं ना ने 30 अप्रैल सन 2000 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यापारिक सफलता साबित हुई, जिसमें 84 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार सन 2000 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। केवल एक और फिल्म के आगे निकल गई। शाहरुख खान स्टार वीर ज़ारा। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें इसके निर्देशक एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की। हास्य साउंड ट्रैक और कलाकारों का प्रदर्शन। 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में मैं हूं ना को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सहायक अभिनेत्री राव, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जायेद और सर्वश्रेष्ठ खलनायक शेट्टी साबित 12 नामांकन प्राप्त हुए। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक अनु मलिक ने जीता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के प्रयास में भारत और पाकिस्तान ने एक कैदी विनिमय कार्यक्रम प्रोजेक्ट मिलाप लॉन्च किया। राघवन दत्ता एक पूर्व भारतीय विशेष बल सैनिक, जिसे अपने बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या के आरोप में छुट्टी दे दी गई थी, जनरल बख्शी पर गोली चलाता है, लेकिन ब्रिगेडियर शर्मा एक संवाददाता सम्मेलन को गोली चला देता है। राघवन एक पूर्व कॉमरेड कैप्टन खान के साथ एक उग्रवादी समूह चलाता है जो देशों के बीच शांति के खिलाफ है। अपनी मृत्युशैया पर शेखर ने अपने बेटे साथी सैनिक मेजर को सूचित किया। राम अपने दूसरे बेटे लक्ष्मण से और राम से अपने परिवार के साथ सुलह करने के लिए कहता है, क्योंकि वे बहुत पहले अलग हो गए थे, क्योंकि शेखर ने राम की मां के साथ अपनी पत्नी को धोखा दिया था। इस बीच राम के बॉस जनरल बख्शी उसे अपनी बेटी संजना की सुरक्षा के लिए अंडरकवर भेजते हैं, जो दार्जिलिंग के सेट पर पॉल कॉलेज में पढ़ती थी। राम शुरू में वहां जाने से हिचकिचाते हैं, लेकिन सहमत हो जाते हैं जब बख्शी ने उन्हें सूचित किया कि लक्ष्मण भी वहां पढ़ता है। राम को कॉलेज लाइफ में एडजस्ट करना मुश्किल लगता था, क्योंकि वह बाकी सभी लोगों से काफ़ी बड़ा था। उसका सामना संजना और उसकी प्रेमी लक्की से होता है, लेकिन दोनों इस वजह से उसे जानना नहीं चाहते। इस बीच कंप्यूटर कॉलेज का एक छात्र राम को कॉलेज के कंप्यूटर को हैक करने में मदद करता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि लक्ष्मण कौन है। केवल यह पता लगाने के लिए लक्की वास्तव में लक्ष्मण है। एक मैराथन के दौरान राम द्वारा लक्ष्मण को विश्वविद्यालय की छत से गिराने से बचाया गया है। उनमें से 2 और संजना फिर दोस्त बन जाते हैं और राम लक्ष्मण और उनकी मां मधु के साथ चले जाते हैं। एक सीमा के बाहर राम अपने सहपाठी परसी को खान द्वारा हत्या के प्रयास से बचाता है। राम उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसकी अपनी पहचान राघवन द्वारा खोजी जाती है, जो एक शिक्षक के रूप में विश्वविद्यालय में आता है। राम वहां रहने के दौरान मधु लक्ष्मण को बंधन में बांधने की मदद करके उन्हें करीब लाते हैं। राम को अपनी केमिस्ट्री की प्रोफेसर चांदनी से प्यार हो जाता है, जबकि लक्ष्मण को संजना से प्यार हो जाता है। पर राघवन चांदनी के अपहरण का आदेश देता है, लेकिन राम द्वारा उसे बेचा जाता है। संजना से मिलने के बाद राम ने राघवन से अनुरोध किया कि वह जोड़ी को उसके पिता के पास उसके छात्रावास में छोड़ दे, जहाँ संजना अपने पिता के साथ सुलह कर लेती है। इस रात के बाद संजना और चांदनी को राम की असली पहचान का पता चलता। राघवन ने लक्ष्मण को उसकी मां को राम की असली पहचान बताई, और जब वे उसका सामना करते हैं तो राम उन्हें सूचित करता है कि उसके पिता की अंतिम इच्छा ने उसे अपने परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। जैसा कि वे अभी तक इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वह अपने घर और विश्वविद्यालय द्वारा छोड़ दिया जाता है। राघवन ने प्रोजेक्ट मिलाप को रद्द करने की मांग करते हुए विश्वविद्यालय को बंधक बना लिया। सूचना मिलने पर राम तुरंत विश्वविद्यालय लौट आता है। पूरी तरह से बंधक स्थिति में प्रवेश करने से पहले वह मधु से मिलता है और माफ़ी मांगता है, यह जानकर कि वह क्या करने वाला है। वह उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करती है। फराह खान के साथ राम इमारत में प्रवेश करता है और बाद में खान द्वारा गोली मार दी जाती है। राम बच जाता है। अपनी निष्ठा के बारे में खान के मन में को बदल देता है और गार्ड को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इस प्रकार छात्रों को मुक्त कराता है। राघवन ने अपने विश्वविद्यालय के लिए खान और पॉइंट ब्लैक रेंज से मार गिराया। राम और राघवन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और राम राघवन को सेफ्टी पिन निकालकर मार देता है। राघवन के हथगोले से लक्ष्मण राम को हेलीकॉप्टर पर सवार आगामी विस्फोट से बचाने में मदद करता है और दोनों खुशी से भाइयों के रूप में गले मिलते हैं। इस बीच प्रोजेक्ट मिलाप एक सफलता है और सभी कैदियों पर विजयी रूप से बदल दिया जाता है।
राम और लक्ष्मण चाहते हैं कि और अपने पिता की राख को एक साथ विसर्जित करते हैं, जैसा कि मधु रोते हुए देखती है। अंत में लक्ष्मण को राम के साथ स्नातक करने की अनुमति दी जाती है। पूरा विश्वविद्यालय आनंदित हो जाता है। मैं हूं ना बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। मैं हूं ना फराह खान द्वारा लिखित और निर्देशित सन 2004 की एक भारतीय हिंदी भाषा की मसाला फिल्म है। फिल्म में शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव और जयाद खान है। और मेरे राम शर्मा के अनुसरण के खतरनाक दृष्टम के अनुसार सैनिक के जनरल की बेटी की रक्षा के लिए एक विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में एक अंडरकवर मिशन को भेजा जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं फराह खान। यह फिल्म और पटकथा अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित है। इस फिल्म में फराह खान, राजेश साथी और संवाद में अब्बास टायरवाल पुनर्निर्मित है। ये कहानी फराह खान द्वारा निर्मित है और इसके निर्माता गौरी खान रतन जैन ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव और जयाद खान ने। इस फिल्म का छायांकन किया है वी मणिकंदन ने। यह फिल्म श्रीश कुंदर द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है रजीत परोट और अनु मलिक ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां रेड चिली। इस फिल्म में वितरित किया गया है रूस इंटरनेशनल ने। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 30 अप्रैल सन 2004 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 182 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 150 मिलियन के बजट से बनाई गई है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 897 मिलियन रहा है। फिल्म ने सन 2001 के विकास शुरू किया तो उत्पादन के दौरान कई देरी का सामना करना पड़ा। मैं हूं ना तटस्थ दृष्टिकोण के भारत पाकिस्तान संघर्ष को देखने के लिए उल्लेखनीय है। इसे सेंट पॉल स्कूल और आसपास के राज्य पश्चिम बंगाल में बनाया गया था। यह फिल्म रेड चिलीज इंटरनेशनल द्वारा निर्मित और वितरित की गई है। यह फिल्म पहली बार गौरी खान द्वारा निर्मित की गई है। शुरुआत में सन 2003 में रिलीज होने के निर्धारित में मैं हूं ना 30 अप्रैल सन 2004 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यापारिक सफलता साबित हुई, जिसमें 84 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार यह सन 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। शुरुआत में सन 2003 में रिलीज के निर्धारण में मैं हूं ना ने 30 अप्रैल सन 2004 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यापारिक सफलता साबित हुई, जिसमें 84 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार सन 2004 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। केवल एक और फिल्म के आगे निकल गई। शाहरुख खान स्टार वीर ज़ारा। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें इसके निर्देशक एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की। हास्य साउंड ट्रैक और कलाकारों का प्रदर्शन। 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में मैं हूं ना को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सहायक अभिनेत्री राव, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जायेद और सर्वश्रेष्ठ खलनायक शेट्टी साबित 12 नामांकन प्राप्त हुए। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक अनु मलिक ने जीता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के प्रयास में भारत और पाकिस्तान ने एक कैदी विनिमय कार्यक्रम प्रोजेक्ट मिलाप लॉन्च किया। राघवन दत्ता एक पूर्व भारतीय विशेष बल सैनिक, जिसे अपने बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या के आरोप में छुट्टी दे दी गई थी, जनरल बख्शी पर गोली चलाता है, लेकिन ब्रिगेडियर शर्मा एक संवाददाता सम्मेलन को गोली चला देता है। राघवन एक पूर्व कॉमरेड कैप्टन खान के साथ एक उग्रवादी समूह चलाता है जो देशों के बीच शांति के खिलाफ है। अपनी मृत्युशैया पर शेखर ने अपने बेटे साथी सैनिक मेजर को सूचित किया। राम अपने दूसरे बेटे लक्ष्मण से और राम से अपने परिवार के साथ सुलह करने के लिए कहता है, क्योंकि वे बहुत पहले अलग हो गए थे, क्योंकि शेखर ने राम की मां के साथ अपनी पत्नी को धोखा दिया था। इस बीच राम के बॉस जनरल बख्शी उसे अपनी बेटी संजना की सुरक्षा के लिए अंडरकवर भेजते हैं, जो दार्जिलिंग के सेट पर पॉल कॉलेज में पढ़ती थी। राम शुरू में वहां जाने से हिचकिचाते हैं, लेकिन सहमत हो जाते हैं जब बख्शी ने उन्हें सूचित किया कि लक्ष्मण भी वहां पढ़ता है। राम को कॉलेज लाइफ में एडजस्ट करना मुश्किल लगता था, क्योंकि वह बाकी सभी लोगों से काफ़ी बड़ा था। उसका सामना संजना और उसकी प्रेमी लक्की से होता है, लेकिन दोनों इस वजह से उसे जानना नहीं चाहते। इस बीच कंप्यूटर कॉलेज का एक छात्र राम को कॉलेज के कंप्यूटर को हैक करने में मदद करता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि लक्ष्मण कौन है। केवल यह पता लगाने के लिए लक्की वास्तव में लक्ष्मण है। एक मैराथन के दौरान राम द्वारा लक्ष्मण को विश्वविद्यालय की छत से गिराने से बचाया गया है। उनमें से 2 और संजना फिर दोस्त बन जाते हैं और राम लक्ष्मण और उनकी मां मधु के साथ चले जाते हैं। एक सीमा के बाहर राम अपने सहपाठी परसी को खान द्वारा हत्या के प्रयास से बचाता है। राम उसे पकड़ लेता है, लेकिन
उसकी अपनी पहचान राघवन द्वारा खोजी जाती है, जो एक शिक्षक के रूप में विश्वविद्यालय में आता है। राम वहाँ रहने के दौरान मधु और लक्ष्मण को बंधन में बांधने की मदद करके उन्हें करीब लाते हैं। राम को अपनी केमिस्ट्री की प्रोफेसर चांदनी से प्यार हो जाता है, जबकि लक्ष्मण को संजना से प्यार हो जाता है। पर राघवन चांदनी के अपहरण का आदेश देता है, लेकिन राम द्वारा उसे बेचा जाता है। संजना से मिलने के बाद राम ने राघवन से अनुरोध किया कि वह जोड़ी को उसके पिता के पास उसके छात्रावास में छोड़ दे, जहाँ संजना अपने पिता के साथ सुलह कर लेती है। इस रात के बाद संजना और चांदनी को राम की असली पहचान का पता चलता। राघवन ने लक्ष्मण को उसकी माँ को राम की असली पहचान बताई, और जब वे उसका सामना करते हैं तो राम उन्हें सूचित करता है कि उसके पिता की अंतिम इच्छा ने उसे अपने परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। जैसा कि वे अभी तक इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वह अपने घर और विश्वविद्यालय द्वारा छोड़ दिया जाता है। राघवन ने प्रोजेक्ट मिलाप को रद्द करने की मांग करते हुए विश्वविद्यालय को बंधक बना लिया। सूचना मिलने पर राम तुरंत विश्वविद्यालय लौट आता है। पूरी तरह से बंधक स्थिति में प्रवेश करने से पहले वह मधु से मिलता और माफ़ी मांगता है, यह जानकर कि वह क्या करने वाला है। वह उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करती है। फराह खान के साथ राम इमारत में प्रवेश करता है और बाद में खान द्वारा गोली मार दी जाती है। राम बच जाता है। अपनी निष्ठा के बारे में खान के मन में को बदल देता है और गार्ड को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इस प्रकार छात्रों को मुक्त कराता है। राघवन ने अपने विश्वविद्यालय के लिए खान और पॉइंट ब्लैक रेंज से मार गिराया। राम और राघवन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और राम राघवन को सेफ्टी पिन निकालकर मार देता है। राघवन के हथगोले से लक्ष्मण राम को हेलीकॉप्टर पर सवार आगामी विस्फोट से बचाने में मदद करता है और दोनों खुशी से भाइयों के रूप में गले मिलते हैं। इस बीच प्रोजेक्ट मिलाप एक सफलता है और सभी कैदियों पर विजयी रूप से बदल दिया जाता है। राम और लक्ष्मण चाहते हैं कि और अपने पिता की राख को एक साथ विसर्जित करते हैं, जैसा कि मधु रोते हुए देखती है। अंत में लक्ष्मण को राम के साथ स्नातक करने की अनुमति दी जाती है। पूरा विश्वविद्यालय आनंदित हो जाता है। मैं हूं ना बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। मैं हूं ना फराह खान द्वारा लिखित और निर्देशित सन 2004 की एक भारतीय हिंदी भाषा की मसाला फिल्म है। फिल्म में शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव और जयाद खान है। और मेरे राम शर्मा के अनुसरण के खतरनाक दृष्टम के अनुसार सैनिक के जनरल की बेटी की रक्षा के लिए एक विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में एक अंडरकवर मिशन को भेजा जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं फराह खान। यह फिल्म और पटकथा अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित है। इस फिल्म में फराह खान, राजेश साथी और संवाद में अब्बास टायरवाल पुनर्निर्मित है। ये कहानी फराह खान द्वारा निर्मित है और इसके निर्माता गौरी खान रतन जैन ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव और जयाद खान ने। इस फिल्म का छायांकन किया है वी मणिकंदन ने। यह फिल्म श्रीश कुंदर द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है रजीत परोट और अनु मलिक ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां रेड चिली। इस फिल्म में वितरित किया गया है रूस इंटरनेशनली। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 30 अप्रैल सन 2004 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 182 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 150 मिलियन के बजट से बनाई गई है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 897 मिलियन रहा है। फिल्म ने सन 2001 के विकास शुरू किया तो उत्पादन के दौरान कई देरी का सामना करना पड़ा। मैं हूं ना तटस्थ दृष्टिकोण के भारत पाकिस्तान संघर्ष को देखने के लिए उल्लेखनीय है। इसे सेंट पॉल स्कूल और आसपास के राज्य पश्चिम बंगाल में बनाया गया था। यह फिल्म रेड चिलीज इंटरनेशनल द्वारा निर्मित और वितरित की गई है। यह फिल्म पहली बार गौरी खान द्वारा निर्मित की गई है। शुरुआत में सन 2003 में रिलीज होने के निर्धारित में मैं हूं ना 30 अप्रैल सन 2004 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यापारिक सफलता साबित हुई, जिसमें 84 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार यह सन 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। शुरुआत में सन 2003 में रिलीज के निर्धारण में मैं हूं ना ने 30 अप्रैल सन 2004 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यापारिक सफलता साबित हुई, जिसमें 84 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार सन 2004 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। केवल एक और फिल्म के आगे निकल गई। शाहरुख खान स्टार वीर ज़ारा। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें इसके निर्देशक एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की। हास्य साउंड ट्रैक और कलाकारों का प्रदर्शन
50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में मैं हूं ना को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सहायक अभिनेत्री राव, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जायेद और सर्वश्रेष्ठ खलनायक सिट्टी साबित 12 नामांकन प्राप्त हुए। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक अनु मलिक ने जीता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के प्रयास में भारत और पाकिस्तान ने एक कैदी विनिमय कार्यक्रम प्रोजेक्ट मिलाप लॉन्च किया। राघवन दत्ता एक पूर्व भारतीय विशेष बल सैनिक, जिसे अपने बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या के आरोप में छुट्टी दे दी गई थी, जनरल बख्शी पर गोली चलाता है, लेकिन ब्रिगेडियर शर्मा एक संवाददाता सम्मेलन को गोली चला देता है। राघवन एक पूर्व कॉमरेड कैप्टन खान के साथ एक उग्रवादी समूह चलाता है जो देशों के बीच शांति के खिलाफ है। अपनी मृत्युशैया पर शेखर ने अपने बेटे साथी सैनिक मेजर को सूचित किया। राम अपने दूसरे बेटे लक्ष्मण से और राम से अपने परिवार के साथ सुलह करने के लिए कहता है, क्योंकि वे बहुत पहले अलग हो गए थे, क्योंकि शेखर ने राम की मां के साथ अपनी पत्नी को धोखा दिया था। इस बीच राम के बॉस जनरल बख्शी उसे अपनी बेटी संजना की सुरक्षा के लिए अंडरकवर भेजते हैं, जो दार्जिलिंग के सेट पर पॉल कॉलेज में पढ़ती थी। राम शुरू में वहां जाने से हिचकिचाते हैं, लेकिन सहमत हो जाते हैं जब बख्शी ने उन्हें सूचित किया कि लक्ष्मण भी वहां पढ़ता है। राम को कॉलेज लाइफ में एडजस्ट करना मुश्किल लगता था, क्योंकि वह बाकी सभी लोगों से काफी बड़ा था। उसका सामना संजना और उसकी प्रेमी लक्की से होता है, लेकिन दोनों इस वजह से उसे जानना नहीं चाहते। इस बीच कंप्यूटर कॉलेज का एक छात्र राम को कॉलेज के कंप्यूटर को हैक करने में मदद करता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि लक्ष्मण कौन है। केवल यह पता लगाने के लिए लक्की वास्तव में लक्ष्मण है। एक मैराथन के दौरान राम द्वारा लक्ष्मण को विश्वविद्यालय की छत से गिराने से बचाया गया है। उनमें से 2 और संजना फिर दोस्त बन जाते हैं और राम लक्ष्मण और उनकी माँ मधु के साथ चले जाते हैं। एक सीमा के बाहर राम अपने सहपाठी परसी को खान द्वारा हत्या के प्रयास से बचाता है। राम उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसकी अपनी पहचान राघवन द्वारा खोजी जाती है, जो एक शिक्षक के रूप में विश्वविद्यालय में आता है। राम वहां रहने के दौरान मधु लक्ष्मण को बंधन में बांधने की मदद करके उन्हें करीब लाते हैं। राम को अपनी केमिस्ट्री की प्रोफेसर चांदनी से प्यार हो जाता है, जबकि लक्ष्मण को संजना से प्यार हो जाता है। पर राघवन चांदनी के अपहरण का आदेश देता है, लेकिन राम द्वारा उसे बेचा जाता है। संजना से मिलने के बाद राम ने राघवन से अनुरोध किया कि वह जोड़ी को उसके पिता के पास उसके छात्रावास में छोड़ दे, जहां संजना अपने पिता के साथ सुलह कर लेती है। इस रात के बाद संजना और चांदनी को राम की असली पहचान का पता चलता। राघवन ने लक्ष्मण को उसकी मां को राम की असली पहचान बताई, और जब वे उसका सामना करते हैं तो राम उन्हें सूचित करता है कि उसके पिता की अंतिम इच्छा ने उसे अपने परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। जैसा कि वे अभी तक इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वह अपने घर और विश्वविद्यालय द्वारा छोड़ दिया जाता है। राघवन ने प्रोजेक्ट मिलाप को रद्द करने की मांग करते हुए विश्वविद्यालय को बंधक बना लिया। सूचना मिलने पर राम तुरंत विश्वविद्यालय लौट आता है। पूरी तरह से बंधक स्थिति में प्रवेश करने से पहले वह मधु से मिलता है और माफी मांगता है, यह जानकर कि वह क्या करने वाला है। वह उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करती है। फराह खान के साथ राम इमारत में प्रवेश करता है और बाद में खान द्वारा गोली मार दी जाती है। राम बच जाता है। अपनी निष्ठा के बारे में खान के मन में को बदल देता है और गार्ड को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इस प्रकार छात्रों को मुक्त कराता है। राघवन ने अपने विश्वविद्यालय के लिए खान और पॉइंट ब्लैक रेंज से मार गिराया। राम और राघवन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और राम राघवन को सेफ्टी पिन निकालकर मार देता है। राघवन के हथगोले से लक्ष्मण राम को हेलीकॉप्टर पर सवार आगामी विस्फोट से बचाने में मदद करता है और दोनों खुशी से भाइयों के रूप में गले मिलते हैं। इस बीच प्रोजेक्ट मिलाप एक सफलता है और सभी कैदियों पर विजयी रूप से बदल दिया जाता है। राम और लक्ष्मण चाहते हैं कि और अपने पिता की राख को एक साथ विसर्जित करते हैं, जैसा कि मधु रोते हुए देखती है। अंत में लक्ष्मण को राम के साथ स्नातक करने की अनुमति दी जाती है। पूरा विश्वविद्यालय आनंदित हो जाता है। मैं हूं ना बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। मैं हूं ना फराह खान द्वारा लिखित और निर्देशित सन 2004 की एक भारतीय हिंदी भाषा की मसाला फिल्म है। फिल्म में शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव और जयाद खान है। और मेरे राम शर्मा के अनुसरण के खतरनाक दृष्टम के अनुसार सैनिक के जनरल की बेटी की रक्षा के लिए एक विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में एक अंडरकवर मिशन को भेजा जाता है।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं फराह खान। यह फिल्म और पटकथा अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित है। इस फिल्म में फराह खान, राजेश साथी उस संवाद में अब्बास टायरवाल पुनर्निर्मित है। ये कहानी फराह खान द्वारा निर्मित है और इसके निर्माता गौरी खान रतन जय ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव और जयाद खान ने। इस फिल्म का छायांकन किया है वी मणिकंदन ने। यह फिल्म श्रीश कुंदर द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है रजीत परोट और अनु मलिक ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां रेड चिली। इस फिल्म में वितरित किया गया है रूस इंटरनेशनली। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 30 अप्रैल सन 2004 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 182 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 150 मिलियन के बजट से बनाई गई है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 897 मिलियन रहा है। फिल्म ने सन 2001 के विकास शुरू किया तो उत्पादन के दौरान कई देरी का सामना करना पड़ा। मैं हूं ना तटस्थ दृष्टिकोण के भारत पाकिस्तान संघर्ष को देखने के लिए उल्लेखनीय है। इसे सेंट पॉल स्कूल और आसपास के राज्य पश्चिम बंगाल में बनाया गया था। यह फिल्म रेड चिलीज इंटरनेशनल द्वारा निर्मित और वितरित की गई है। यह फिल्म पहली बार गौरी खान द्वारा निर्मित की गई है। शुरुआत में सन 2003 में रिलीज होने के निर्धारित में मैं हूं ना 30 अप्रैल सन 2004 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यापारिक सफलता साबित हुई, जिसमें 84 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार यह सन 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। शुरुआत में सन 2003 में रिलीज के निर्धारण में मैं हूं ना ने 30 अप्रैल सन 2000 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यापारिक सफलता साबित हुई, जिसमें 84 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार सन 2000 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। केवल एक और फिल्म के आगे निकल गई। शाहरुख खान स्टार वीर ज़ारा। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें इसके निर्देशक एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की। हास्य साउंड ट्रैक और कलाकारों का प्रदर्शन। 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में मैं हूं ना को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सहायक अभिनेत्री राव, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जायेद और सर्वश्रेष्ठ खलनायक शेट्टी साबित 12 नामांकन प्राप्त हुए। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक अनु मलिक ने जीता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के प्रयास में भारत और पाकिस्तान ने एक कैदी विनिमय कार्यक्रम प्रोजेक्ट मिलाप लॉन्च किया। राघवन दत्ता एक पूर्व भारतीय विशेष बल सैनिक, जिसे अपने बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या के आरोप में छुट्टी दे दी गई थी, जनरल बख्शी पर गोली चलाता है, लेकिन ब्रिगेडियर शर्मा एक संवाददाता सम्मेलन को गोली चला देता है। राघवन एक पूर्व कॉमरेड कैप्टन खान के साथ एक उग्रवादी समूह चलाता है जो देशों के बीच शांति के खिलाफ है। अपनी मृत्युशैया पर शेखर ने अपने बेटे साथी सैनिक मेजर को सूचित किया। राम अपने दूसरे बेटे लक्ष्मण से और राम से अपने परिवार के साथ सुलह करने के लिए कहता है, क्योंकि वे बहुत पहले अलग हो गए थे, क्योंकि शेखर ने राम की मां के साथ अपनी पत्नी को धोखा दिया था। इस बीच राम के बॉस जनरल बख्शी उसे अपनी बेटी संजना की सुरक्षा के लिए अंडरकवर भेजते हैं, जो दार्जिलिंग के सेट पर पॉल कॉलेज में पढ़ती थी। राम शुरू में वहां जाने से हिचकिचाते हैं, लेकिन सहमत हो जाते हैं जब बख्शी ने उन्हें सूचित किया कि लक्ष्मण भी वहां पढ़ता है। राम को कॉलेज लाइफ में एडजस्ट करना मुश्किल लगता था, क्योंकि वह बाकी सभी लोगों से काफ़ी बड़ा था। उसका सामना संजना और उसकी प्रेमी लक्की से होता है, लेकिन दोनों इस वजह से उसे जानना नहीं चाहते। इस बीच कंप्यूटर कॉलेज का एक छात्र राम को कॉलेज के कंप्यूटर को हैक करने में मदद करता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि लक्ष्मण कौन है। केवल यह पता लगाने के लिए लक्की वास्तव में लक्ष्मण है। एक मैराथन के दौरान राम द्वारा लक्ष्मण को विश्वविद्यालय की छत से गिराने से बचाया गया है। उनमें से 2 और संजना फिर दोस्त बन जाते हैं और राम लक्ष्मण और उनकी मां मधु के साथ चले जाते हैं। एक सीमा के बाहर राम अपने सहपाठी परसी को खान द्वारा हत्या के प्रयास से बचाता है। राम उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसकी अपनी पहचान राघवन द्वारा खोजी जाती है, जो एक शिक्षक के रूप में विश्वविद्यालय में आता है। राम वहां रहने के दौरान मधु लक्ष्मण को बंधन में बांधने की मदद करके उन्हें करीब लाते हैं। राम को अपनी केमिस्ट्री की प्रोफेसर चांदनी से प्यार हो जाता है, जबकि लक्ष्मण को संजना से प्यार हो जाता है। पर राघवन चांदनी के अपहरण का आदेश देता है, लेकिन राम द्वारा उसे बेचा जाता है। संजना से मिलने के बाद राम ने राघवन से अनुरोध किया कि वह जोड़ी को उसके पिता के पास उसके छात्रावास में छोड़ दे, जहाँ संजना अपने पिता के साथ सुलह कर लेती है। इस रात के बाद संजना और चांदनी को राम की
असली पहचान का पता चलता राघवन ने लक्ष्मण को उसकी माँ को राम की असली पहचान बताई और जब वे उसका सामना करते हैं तो राम उन्हें सूचित करता है कि उसके पिता की अंतिम इच्छा ने उसे अपने परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। जैसा कि वे अभी तक इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वह अपने घर और विश्वविद्यालय द्वारा छोड़ दिया जाता है। राघवन ने प्रोजेक्ट मिलाप को रद्द करने की मांग करते हुए विश्वविद्यालय को बंधक बना लिया। सूचना मिलने पर राम तुरंत विश्वविद्यालय लौट आता है। पूरी तरह से बंधक स्थिति में प्रवेश करने से पहले वह मधु से मिलता और माफ़ी मांगता है, यह जानकर कि वह क्या करने वाला है। वह उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करती है। फराह खान के साथ राम इमारत में प्रवेश करता है और बाद में खान द्वारा गोली मार दी जाती है। राम बच जाता है। अपनी निष्ठा के बारे में खान के मन में को बदल देता है और गार्ड को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इस प्रकार छात्रों को मुक्त कराता है। राघवन ने अपने विश्वविद्यालय के लिए खान और पॉइंट ब्लैक रेंज से मार गिराया। राम और राघवन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और राम राघवन को सेफ्टी पिन निकालकर मार देता है। राघवन के हथगोले से लक्ष्मण राम को हेलीकॉप्टर पर सवार आगामी विस्फोट से बचाने में मदद करता है और दोनों खुशी से भाइयों के रूप में गले मिलते हैं। इस बीच प्रोजेक्ट मिलाप एक सफलता है और सभी कैदियों पर विजयी रूप से बदल दिया जाता है। राम और लक्ष्मण चाहते हैं कि और अपने पिता की राख को एक साथ विसर्जित करते हैं, जैसा कि मधु रोते हुए देखती है। अंत में लक्ष्मण को राम के साथ स्नातक करने की अनुमति दी जाती है। पूरा विश्वविद्यालय आनंदित हो जाता है। मैं हूं ना बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। मैं हूं ना फराह खान द्वारा लिखित और निर्देशित सन 2004 की एक भारतीय हिंदी भाषा की मसाला फिल्म है। फिल्म में शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव और जयाद खान है। और मेजर राम शर्मा के अनुसरण के खतरनाक दृष्टम के अनुसार सैनिक के जनरल की बेटी की रक्षा के लिए एक विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में एक अंडरकवर मिशन को भेजा जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं फराह खान। यह फिल्म और पटकथा अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित है। इस फिल्म में फराह खान, राजेश साथी और संवाद में अब्बास टायरवाल पुनर्निर्मित है। यह कहानी फराह खान द्वारा निर्मित है और इसके निर्माता गौरी खान रतन जैन ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव और जयाद खान ने। इस फिल्म का छायांकन किया है वी मणिकंदन ने। यह फिल्म श्रीश कुंदर द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है रजीत परोट और अनु मलिक ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां रेड चिली। इस फिल्म में वितरित किया गया है रूस इंटरनेशनली। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 30 अप्रैल सन 2004 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 182 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 150 मिलियन के बजट से बनाई गई है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 897 मिलियन रहा है। फिल्म ने सन 2001 के विकास शुरू किया तो उत्पादन के दौरान कई देरी का सामना करना पड़ा। मैं हूं ना तटस्थ दृष्टिकोण के भारत पाकिस्तान संघर्ष को देखने के लिए उल्लेखनीय है। इसे सेंट पॉल स्कूल और आसपास के राज्य पश्चिम बंगाल में बनाया गया था। यह फिल्म रेड चिलीज इंटरनेशनल द्वारा निर्मित और वितरित की गई है। यह फिल्म पहली बार गौरी खान द्वारा निर्मित की गई है। शुरुआत में सन 2003 में रिलीज होने के निर्धारित में मैं हूं ना 30 अप्रैल सन 2004 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यापारिक सफलता साबित हुई, जिसमें 84 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार यह सन 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। शुरुआत में सन 2003 में रिलीज के निर्धारण में मैं हूं ना ने 30 अप्रैल सन 2004 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यापारिक सफलता साबित हुई, जिसमें 84 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार सन 2004 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। केवल एक और फिल्म के आगे निकल गई। शाहरुख खान स्टार वीर ज़ारा। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें इसके निर्देशक एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की। हास्य साउंड ट्रैक और कलाकारों का प्रदर्शन। 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में मैं हूं ना को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सहायक अभिनेत्री राव, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जायेद और सर्वश्रेष्ठ खलनायक शेट्टी साबित 12 नामांकन प्राप्त हुए। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक अनु मलिक ने जीता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के प्रयास में भारत और पाकिस्तान ने एक कैदी विनिमय कार्यक्रम प्रोजेक्ट मिलाप लॉन्च किया। राघवन दत्ता एक पूर्व भारतीय विशेष बल सैनिक, जिसे अपने बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या के आरोप में छुट्टी दे दी गई थी, जनरल बख्शी पर गोली चलाता है, लेकिन ब्रिगेडियर शर्मा एक संवाददाता सम्मेलन को गोली चला देता है। राघवन एक पूर्व
कॉमरेड कैप्टन खान के साथ एक उग्रवादी समूह चलाता है जो देशों के बीच शांति के खिलाफ है। अपनी मृत्युशैया पर शेखर ने अपने बेटे साथी सैनिक मेजर को सूचित किया। राम अपने दूसरे बेटे लक्ष्मण से और राम से अपने परिवार के साथ सुलह करने के लिए कहता है, क्योंकि वे बहुत पहले अलग हो गए थे, क्योंकि शेखर ने राम की मां के साथ अपनी पत्नी को धोखा दिया था। इस बीच राम के बॉस जनरल बख्शी उसे अपनी बेटी संजना की सुरक्षा के लिए अंडरकवर भेजते हैं, जो दार्जिलिंग के सेट पर पॉल कॉलेज में पढ़ती थी। राम शुरू में वहां जाने से हिचकिचाते हैं, लेकिन सहमत हो जाते हैं जब बख्शी ने उन्हें सूचित किया कि लक्ष्मण भी वहां पढ़ता है। राम को कॉलेज लाइफ में एडजस्ट करना मुश्किल लगता था, क्योंकि वह बाकी सभी लोगों से काफी बड़ा था। उसका सामना संजना और उसकी प्रेमी लक्की से होता है, लेकिन दोनों इस वजह से उसे जानना नहीं चाहते। इस बीच कंप्यूटर कॉलेज का एक छात्र राम को कॉलेज के कंप्यूटर को हैक करने में मदद करता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि लक्ष्मण कौन है। केवल यह पता लगाने के लिए लक्की वास्तव में लक्ष्मण है। एक मैराथन के दौरान राम द्वारा लक्ष्मण को विश्वविद्यालय की छत से गिराने से बचाया गया है। उनमें से दो और संजना फिर दोस्त बन जाते हैं और राम लक्ष्मण और उनकी मां मधु के साथ चले जाते हैं। एक सीमा के बाहर राम अपने सहपाठी परसी को खान द्वारा हत्या के प्रयास से बचाता है। राम उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसकी अपनी पहचान राघवन द्वारा खोजी जाती है, जो एक शिक्षक के रूप में विश्वविद्यालय में आता है। राम वहां रहने के दौरान मधु लक्ष्मण को बंधन में बांधने की मदद करके उन्हें करीब लाते हैं। राम को अपनी केमिस्ट्री की प्रोफेसर चांदनी से प्यार हो जाता है, जबकि लक्ष्मण को संजना से प्यार हो जाता है। पर राघवन चांदनी के अपहरण का आदेश देता है, लेकिन राम द्वारा उसे बेचा जाता है। संजना से मिलने के बाद राम ने राघवन से अनुरोध किया कि वह जोड़ी को उसके पिता के पास उसके छात्रावास में छोड़ दे, जहां संजना अपने पिता के साथ सुलह कर लेती है। इस रात के बाद संजना और चांदनी को राम की असली पहचान का पता चलता। राघवन ने लक्ष्मण को उसकी मां को राम की असली पहचान बताई, और जब वे उसका सामना करते हैं तो राम उन्हें सूचित करता है कि उसके पिता की अंतिम इच्छा ने उसे अपने परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। जैसा कि वे अभी तक इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वह अपने घर और विश्वविद्यालय द्वारा छोड़ दिया जाता है। राघवन ने प्रोजेक्ट मिलाप को रद्द करने की मांग करते हुए विश्वविद्यालय को बंधक बना लिया। सूचना मिलने पर राम तुरंत विश्वविद्यालय लौट आता है। पूरी तरह से बंधक स्थिति में प्रवेश करने से पहले वह मधु से मिलता और माफी मांगता है, यह जानकर कि वह क्या करने वाला है। वह उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करती है। फराह खान के साथ राम इमारत में प्रवेश करता है और बाद में खान द्वारा गोली मार दी जाती है। राम बच जाता है। अपनी निष्ठा के बारे में खान के मन में को बदल देता है और गार्ड को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इस प्रकार छात्रों को मुक्त कराता है। राघवन ने अपने विश्वविद्यालय के लिए खान और पॉइंट ब्लैक रेंज से मार गिराया। राम और राघवन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और राम राघवन को सेफ्टी पिन निकालकर मार देता है। राघवन के हथगोले से लक्ष्मण राम को हेलीकॉप्टर पर सवार आगामी विस्फोट से बचाने में मदद करता है और दोनों खुशी से भाइयों के रूप में गले मिलते हैं। इस बीच प्रोजेक्ट मिलाप एक सफलता है और सभी कैदियों पर विजयी रूप से बदल दिया जाता है। राम और लक्ष्मण चाहते हैं कि और अपने पिता की राख को एक साथ विसर्जित करते हैं, जैसा कि मधु रोते हुए देखती है। अंत में लक्ष्मण को राम के साथ स्नातक करने की अनुमति दी जाती है। पूरा विश्वविद्यालय आनंदित हो जाता है। मैं हूं ना बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। मैं हूं ना फराह खान द्वारा लिखित और निर्देशित सन 2004 की एक भारतीय हिंदी भाषा की मसाला फिल्म है। फिल्म में शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव और जयाद खान है। और मेरे राम शर्मा के अनुसरण के खतरनाक दृष्टम के अनुसार सैनिक के जनरल की बेटी की रक्षा के लिए एक विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में एक अंडरकवर मिशन को भेजा जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं फराह खान। यह फिल्म और पटकथा अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित है। इस फिल्म में फराह खान, राजेश साथी और संवाद में अब्बास टायरवाल पुनर्निर्मित है। यह कहानी फराह खान द्वारा निर्मित है और इसके निर्माता गौरी खान रतन जैन ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव और जयाद खान ने। इस फिल्म का छायांकन किया है वी मणिकंदन ने। यह फिल्म श्रीश कुंदर द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है रजीत परोट और अनु मलिक ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां रेड चिली। इस फिल्म में वितरित किया गया है रूस इंटरनेशनल ने।
इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 30 अप्रैल सन 2004 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 182 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 150 मिलियन के बजट से बनाई गई है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 897 मिलियन रहा है। फिल्म ने सन 2001 के विकास शुरू किया तो उत्पादन के दौरान कई देरी का सामना करना पड़ा। मैं हूं ना तटस्थ दृष्टिकोण के भारत पाकिस्तान संघर्ष को देखने के लिए उल्लेखनीय है। इसे सेंट पॉल स्कूल और आसपास के राज्य पश्चिम बंगाल में बनाया गया था। यह फिल्म रेड चिलीज इंटरनेशनल द्वारा निर्मित और वितरित की गई है। यह फिल्म पहली बार गौरी खान द्वारा निर्मित की गई है। शुरुआत में सन 2003 में रिलीज होने के निर्धारित में मैं हूं ना 30 अप्रैल सन 2004 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यापारिक सफलता साबित हुई, जिसमें 84 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार यह सन 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। शुरुआत में सन 2003 में रिलीज के निर्धारण में मैं हूं ना ने 30 अप्रैल सन 2000 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यापारिक सफलता साबित हुई, जिसमें 84 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार सन 2000 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। केवल एक और फिल्म के आगे निकल गई। शाहरुख खान स्टार वीर ज़ारा। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें इसके निर्देशक एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की। हास्य साउंड ट्रैक और कलाकारों का प्रदर्शन। 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में मैं हूं ना को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सहायक अभिनेत्री राव, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जायेद और सर्वश्रेष्ठ खलनायक सिट्टी साबित 12 नामांकन प्राप्त हुए। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक अनु मलिक ने जीता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के प्रयास में भारत और पाकिस्तान ने एक कैदी विनिमय कार्यक्रम प्रोजेक्ट मिलाप लॉन्च किया। राघवन दत्ता एक पूर्व भारतीय विशेष बल सैनिक, जिसे अपने बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या के आरोप में छुट्टी दे दी गई थी, जनरल बख्शी पर गोली चलाता है, लेकिन ब्रिगेडियर शर्मा एक संवाददाता सम्मेलन को गोली चला देता है। राघवन एक पूर्व कॉमरेड कैप्टन खान के साथ एक उग्रवादी समूह चलाता है जो देशों के बीच शांति के खिलाफ है। अपनी मृत्युशैया पर शेखर ने अपने बेटे साथी सैनिक मेजर को सूचित किया। राम अपने दूसरे बेटे लक्ष्मण से और राम से अपने परिवार के साथ सुलह करने के लिए कहता है, क्योंकि वे बहुत पहले अलग हो गए थे, क्योंकि शेखर ने राम की मां के साथ अपनी पत्नी को धोखा दिया था। इस बीच राम के बॉस जनरल बख्शी उसे अपनी बेटी संजना की सुरक्षा के लिए अंडरकवर भेजते हैं, जो दार्जिलिंग के सेट पर पॉल कॉलेज में पढ़ती थी। राम शुरू में वहां जाने से हिचकिचाते हैं, लेकिन सहमत हो जाते हैं जब बख्शी ने उन्हें सूचित किया कि लक्ष्मण भी वहां पढ़ता है। राम को कॉलेज लाइफ में एडजस्ट करना मुश्किल लगता था, क्योंकि वह बाकी सभी लोगों से काफ़ी बड़ा था। उसका सामना संजना और उसकी प्रेमी लक्की से होता है, लेकिन दोनों इस वजह से उसे जानना नहीं चाहते। इस बीच कंप्यूटर कॉलेज का एक छात्र राम को कॉलेज के कंप्यूटर को हैक करने में मदद करता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि लक्ष्मण कौन है। केवल यह पता लगाने के लिए लक्की वास्तव में लक्ष्मण है। एक मैराथन के दौरान राम द्वारा लक्ष्मण को विश्वविद्यालय की छत से गिराने से बचाया गया है। उनमें से 2 और संजना फिर दोस्त बन जाते हैं और राम लक्ष्मण और उनकी मां मधु के साथ चले जाते हैं। एक सीमा के बाहर राम अपने सहपाठी परसी को खान द्वारा हत्या के प्रयास से बचाता है। राम उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसकी अपनी पहचान राघवन द्वारा खोजी जाती है, जो एक शिक्षक के रूप में विश्वविद्यालय में आता है। राम वहां रहने के दौरान मधु लक्ष्मण को बंधन में बांधने की मदद करके उन्हें करीब लाते हैं। राम को अपनी केमिस्ट्री की प्रोफेसर चांदनी से प्यार हो जाता है, जबकि लक्ष्मण को संजना से प्यार हो जाता है। पर राघवन चांदनी के अपहरण का आदेश देता है, लेकिन राम द्वारा उसे बेचा जाता है। संजना से मिलने के बाद राम ने राघवन से अनुरोध किया कि वह जोड़ी को उसके पिता के पास उसके छात्रावास में छोड़ दे, जहाँ संजना अपने पिता के साथ सुलह कर लेती है। इस रात के बाद संजना और चांदनी को राम की असली पहचान का पता चलता। राघवन ने लक्ष्मण को उसकी मां को राम की असली पहचान बताई और जब वे उसका सामना करते हैं तो राम उन्हें सूचित करता है कि उसके पिता की अंतिम इच्छा ने उसे अपने परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। जैसा कि वे अभी तक इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वह अपने घर और विश्वविद्यालय द्वारा छोड़ दिया जाता है। राघवन ने प्रोजेक्ट मिलाप को रद्द करने की मांग करते हुए विश्वविद्यालय को बंधक बना लिया। सूचना मिलने पर राम तुरंत विश्वविद्यालय लौट आता है। पूरी तरह से बंधक स्थिति में प्रवेश करने से पहले वह मधु से मिलता और माफ़ी मांगता है, यह जानकर कि वह क्या करने वाला है। वह उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करती है। फराह खान के साथ
राम इमारत में प्रवेश करता है और बाद में खान द्वारा गोली मार दी जाती है। राम बच जाता है। अपनी निष्ठा के बारे में खान के मन में को बदल देता है और गार्ड को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इस प्रकार छात्रों को मुक्त कराता है। राघवन ने अपने विश्वविद्यालय के लिए खान और पॉइंट ब्लैक रेंज से मार गिराया। राम और राघवन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और राम राघवन को सेफ्टी पिन निकालकर मार देता है। राघवन के हथगोले से लक्ष्मण राम को हेलीकॉप्टर पर सवार आगामी विस्फोट से बचाने में मदद करता है और दोनों खुशी से भाइयों के रूप में गले मिलते हैं। इस बीच प्रोजेक्ट मिलाप एक सफलता है और सभी कैदियों पर विजयी रूप से बदल दिया जाता है। राम और लक्ष्मण चाहते हैं कि और अपने पिता की राख को एक साथ विसर्जित करते हैं, जैसा कि मधु रोते हुए देखती है। अंत में लक्ष्मण को राम के साथ स्नातक करने की अनुमति दी जाती है। पूरा विश्वविद्यालय आनंदित हो जाता है। मैं हूं ना बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। मैं हूं ना फराह खान द्वारा लिखित और निर्देशित सन 2004 की एक भारतीय हिंदी भाषा की मसाला फिल्म है। फिल्म में शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव और जयाद खान है। और मेजर राम शर्मा के अनुसरण के खतरनाक दृष्टम के अनुसार सैनिक के जनरल की बेटी की रक्षा के लिए एक विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में एक अंडरकवर मिशन को भेजा जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं फराह खान। यह फिल्म और पटकथा अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित है। इस फिल्म में फराह खान, राजेश साथी और संवाद में अब्बास टायरवाल पुनर्निर्मित है। यह कहानी फराह खान द्वारा निर्मित है और इसके निर्माता गौरी खान रतन जैन ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव और जयाद खान ने। इस फिल्म का छायांकन किया है वी मणिकंदन ने। यह फिल्म श्रीश कुंदर द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है रजीत परोट और अनु मलिक ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां रेड चिली। इस फिल्म में वितरित किया गया है रूस इंटरनेशनली। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 30 अप्रैल सन 2004 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 182 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 150 मिलियन के बजट से बनाई गई है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 897 मिलियन रहा है। फिल्म ने सन 2001 के विकास शुरू किया तो उत्पादन के दौरान कई देरी का सामना करना पड़ा। मैं हूं ना तटस्थ दृष्टिकोण के भारत पाकिस्तान संघर्ष को देखने के लिए उल्लेखनीय है। इसे सेंट पॉल स्कूल और आसपास के राज्य पश्चिम बंगाल में बनाया गया था। यह फिल्म रेड चिलीज इंटरनेशनल द्वारा निर्मित और वितरित की गई है। यह फिल्म पहली बार गौरी खान द्वारा निर्मित की गई है। शुरुआत में सन 2003 में रिलीज होने के निर्धारित में मैं हूं ना 30 अप्रैल सन 2004 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यापारिक सफलता साबित हुई, जिसमें 84 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार यह सन 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। शुरुआत में सन 2003 में रिलीज के निर्धारण में मैं हूं ना ने 30 अप्रैल सन 2004 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यापारिक सफलता साबित हुई, जिसमें 84 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार सन 2004 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। केवल एक और फिल्म के आगे निकल गई। शाहरुख खान स्टार वीर ज़ारा। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें इसके निर्देशक एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की। हास्य साउंड ट्रैक और कलाकारों का प्रदर्शन। 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में मैं हूं ना को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सहायक अभिनेत्री राव, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जावेद और सर्वश्रेष्ठ खलनायक शेट्टी साबित 12 नामांकन प्राप्त हुए। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक अनु मलिक ने जीता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के प्रयास में भारत और पाकिस्तान ने एक कैदी विनिमय कार्यक्रम प्रोजेक्ट मिलाप लॉन्च किया। राघवन दत्ता एक पूर्व भारतीय विशेष बल सैनिक, जिसे अपने बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या के आरोप में छुट्टी दे दी गई थी, जनरल बख्शी पर गोली चलाता है, लेकिन ब्रिगेडियर शर्मा एक संवाददाता सम्मेलन को गोली चला देता है। राघवन एक पूर्व कॉमरेड कैप्टन खान के साथ एक उग्रवादी समूह चलाता है जो देशों के बीच शांति के खिलाफ है। अपनी मृत्युशैया पर शेखर ने अपने बेटे साथी सैनिक मेजर को सूचित किया। राम अपने दूसरे बेटे लक्ष्मण से और राम से अपने परिवार के साथ सुलह करने के लिए कहता है, क्योंकि वे बहुत पहले अलग हो गए थे, क्योंकि शेखर ने राम की मां के साथ अपनी पत्नी को धोखा दिया था। इस बीच राम के बॉस जनरल बख्शी उसे अपनी बेटी संजना की सुरक्षा के लिए अंडरकवर भेजते हैं, जो दार्जिलिंग के सेट पर पॉल कॉलेज में पढ़ती थी। राम शुरू में वहां जाने से हिचकिचाते हैं, लेकिन सहमत हो जाते हैं जब बख्शी ने उन्हें सूचित किया कि लक्ष्मण भी वहां पढ़ता है। राम को कॉलेज
लाइफ में एडजस्ट करना मुश्किल लगता था क्योंकि वह बाकी सभी लोगों से काफ़ी बड़ा था। उसका सामना संजना और उसकी प्रेमी लक्की से होता है, लेकिन दोनों इस वजह से उसे जानना नहीं चाहते। इस बीच कंप्यूटर कॉलेज का एक छात्र राम को कॉलेज के कंप्यूटर को हैक करने में मदद करता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि लक्ष्मण कौन है। केवल यह पता लगाने के लिए लक्की वास्तव में लक्ष्मण है। एक मैराथन के दौरान राम द्वारा लक्ष्मण को विश्वविद्यालय की छत से गिराने से बचाया गया है। उनमें से दो और संजना फिर दोस्त बन जाते हैं और राम लक्ष्मण और उनकी माँ मधु के साथ चले जाते हैं। एक सीमा के बाहर राम अपने सहपाठी परसी को खान द्वारा हत्या के प्रयास से बचाता है। राम उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसकी अपनी पहचान राघवन द्वारा खोजी जाती है, जो एक शिक्षक के रूप में विश्वविद्यालय में आता है। राम वहां रहने के दौरान मधु लक्ष्मण को बंधन में बांधने की मदद करके उन्हें करीब लाते हैं। राम को अपनी केमिस्ट्री की प्रोफेसर चांदनी से प्यार हो जाता है, जबकि लक्ष्मण को संजना से प्यार हो जाता है। पर राघवन चांदनी के अपहरण का आदेश देता है, लेकिन राम द्वारा उसे बेचा जाता है। संजना से मिलने के बाद राम ने राघवन से अनुरोध किया कि वह जोड़ी को उसके पिता के पास उसके छात्रावास में छोड़ दे, जहाँ संजना अपने पिता के साथ सुलह कर लेती है। इस रात के बाद संजना और चांदनी को राम की असली पहचान का पता चलता। राघवन ने लक्ष्मण को उसकी माँ को राम की असली पहचान बताई और जब वे उसका सामना करते हैं तो राम उन्हें सूचित करता है कि उसके पिता की अंतिम इच्छा ने उसे अपने परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। जैसा कि वे अभी तक इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वह अपने घर और विश्वविद्यालय द्वारा छोड़ दिया जाता है। राघवन ने प्रोजेक्ट मिलाप को रद्द करने की मांग करते हुए विश्वविद्यालय को बंधक बना लिया। सूचना मिलने पर राम तुरंत विश्वविद्यालय लौट आता है। पूरी तरह से बंधक स्थिति में प्रवेश करने से पहले वह मधु से मिलता और माफ़ी मांगता है, यह जानकर कि वह क्या करने वाला है। वह उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करती है। फराह खान के साथ राम इमारत में प्रवेश करता है और बाद में खान द्वारा गोली मार दी जाती है। राम बच जाता है। अपनी निष्ठा के बारे में खान के मन में को बदल देता है और गार्ड को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इस प्रकार छात्रों को मुक्त कराता है। राघवन ने अपने विश्वविद्यालय के लिए खान और पॉइंट ब्लैक रेंज से मार गिराया। राम और राघवन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और राम राघवन को सेफ्टी पिन निकालकर मार देता है। राघवन के हथगोले से लक्ष्मण राम को हेलीकॉप्टर पर सवार आगामी विस्फोट से बचाने में मदद करता है और दोनों खुशी से भाइयों के रूप में गले मिलते हैं। इस बीच प्रोजेक्ट मिलाप एक सफलता है और सभी कैदियों पर विजयी रूप से बदल दिया जाता है। राम और लक्ष्मण चाहते हैं कि और अपने पिता की राख को एक साथ विसर्जित करते हैं, जैसा कि मधु रोते हुए देखती है। अंत में लक्ष्मण को राम के साथ स्नातक करने की अनुमति दी जाती है। पूरा विश्वविद्यालय आनंदित हो जाता है। मैं हूं ना बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। मैं हूं ना फराह खान द्वारा लिखित और निर्देशित सन 2004 की एक भारतीय हिंदी भाषा की मसाला फिल्म है। फिल्म में शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव और जयाद खान है। और मेरे राम शर्मा के अनुसरण के खतरनाक दृष्टम के अनुसार सैनिक के जनरल की बेटी की रक्षा के लिए एक विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में एक अंडरकवर मिशन को भेजा जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं फराह खान। यह फिल्म और पटकथा अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित है। इस फिल्म में फराह खान, राजेश साथी और संवाद में अब्बास टायरवाल पुनर्निर्मित है। यह कहानी फराह खान द्वारा निर्मित है और इसके निर्माता गौरी खान रतन जैन ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव और जयाद खान ने। इस फिल्म का छायांकन किया है वी मणिकंदन ने। यह फिल्म श्री कुंदर द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है रजीत परोट और अनु मलिक ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां रेड चिली। इस फिल्म में वितरित किया गया है रूस इंटरनेशनली। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 30 अप्रैल सन 2004 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 182 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 150 मिलियन के बजट से बनाई गई है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 897 मिलियन रहा है। फिल्म ने सन 2001 के विकास शुरू किया तो उत्पादन के दौरान कई देरी का सामना करना पड़ा। मैं हूं ना तटस्थ दृष्टिकोण के भारत पाकिस्तान संघर्ष को देखने के लिए उल्लेखनीय है। इसे सेंट पॉल स्कूल और आसपास के राज्य पश्चिम बंगाल में बनाया गया था। यह फिल्म रेड चिलीज इंटरनेशनल द्वारा निर्मित और वितरित की गई है। यह फिल्म पहली बार
गौरी खान द्वारा निर्मित की गई है। शुरुआत में सन 2003 में रिलीज होने के निर्धारित में मैं हूं ना 30 अप्रैल सन 2004 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यापारिक सफलता साबित हुई, जिसमें 84 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार यह सन 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। शुरुआत में सन 2003 में रिलीज के निर्धारण में मैं हूं ना ने 30 अप्रैल सन 2000 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यापारिक सफलता साबित हुई, जिसमें 84 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार सन 2000 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। केवल एक और फिल्म के आगे निकल गई। शाहरुख खान स्टार वीर ज़ारा इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें इसके निर्देशक एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की। हास्य साउंड ट्रैक और कलाकारों का प्रदर्शन। 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में मैं हूं ना को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सहायक अभिनेत्री राव, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जावेद और सर्वश्रेष्ठ खलनायक शेट्टी साबित 12 नामांकन प्राप्त हुए। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक अनु मलिक ने जीता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के प्रयास में भारत और पाकिस्तान ने एक कैदी विनिमय कार्यक्रम प्रोजेक्ट मिलाप लॉन्च किया। राघवन दत्ता एक पूर्व भारतीय विशेष बल सैनिक, जिसे अपने बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या के आरोप में छुट्टी दे दी गई थी, जनरल बख्शी पर गोली चलाता है, लेकिन ब्रिगेडियर शर्मा एक संवाददाता सम्मेलन को गोली चला देता है। राघवन एक पूर्व कॉमरेड कैप्टन खान के साथ एक उग्रवादी समूह चलाता है जो देशों के बीच शांति के खिलाफ है। अपनी मृत्युशैया पर शेखर ने अपने बेटे साथी सैनिक मेजर को सूचित किया। राम अपने दूसरे बेटे लक्ष्मण से और राम से अपने परिवार के साथ सुलह करने के लिए कहता है, क्योंकि वे बहुत पहले अलग हो गए थे, क्योंकि शेखर ने राम की मां के साथ अपनी पत्नी को धोखा दिया था। इस बीच राम के बॉस जनरल बख्शी उसे अपनी बेटी संजना की सुरक्षा के लिए अंडरकवर भेजते हैं, जो दार्जिलिंग के सेट पर पॉल कॉलेज में पढ़ती थी। राम शुरू में वहां जाने से हिचकिचाते हैं, लेकिन सहमत हो जाते हैं जब बख्शी ने उन्हें सूचित किया कि लक्ष्मण भी वहां पढ़ता है। राम को कॉलेज लाइफ में एडजस्ट करना मुश्किल लगता था, क्योंकि वह बाकी सभी लोगों से काफ़ी बड़ा था। उसका सामना संजना और उसकी प्रेमी लक्की से होता है, लेकिन दोनों इस वजह से उसे जानना नहीं चाहते। इस बीच कंप्यूटर कॉलेज का एक छात्र राम को कॉलेज के कंप्यूटर को हैक करने में मदद करता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि लक्ष्मण कौन है। केवल यह पता लगाने के लिए लक्की वास्तव में लक्ष्मण है। एक मैराथन के दौरान राम द्वारा लक्ष्मण को विश्वविद्यालय की छत से गिराने से बचाया गया है। उनमें से 2 और संजना फिर दोस्त बन जाते हैं और राम लक्ष्मण और उनकी मां मधु के साथ चले जाते हैं। एक सीमा के बाहर राम अपने सहपाठी परसी को खान द्वारा हत्या के प्रयास से बचाता है। राम उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसकी अपनी पहचान राघवन द्वारा खोजी जाती है, जो एक शिक्षक के रूप में विश्वविद्यालय में आता है। राम वहां रहने के दौरान मधु लक्ष्मण को बंधन में बांधने की मदद करके उन्हें करीब लाते हैं। राम को अपनी केमिस्ट्री की प्रोफेसर चांदनी से प्यार हो जाता है, जबकि लक्ष्मण को संजना से प्यार हो जाता है। पर राघवन चांदनी के अपहरण का आदेश देता है, लेकिन राम द्वारा उसे बेचा जाता है। संजना से मिलने के बाद राम ने राघवन से अनुरोध किया कि वह जोड़ी को उसके पिता के पास उसके छात्रावास में छोड़ दे, जहाँ संजना अपने पिता के साथ सुलह कर लेती है। इस रात के बाद संजना और चांदनी को राम की असली पहचान का पता चलता है। राघवन ने लक्ष्मण को उसकी मां को राम की असली पहचान बताई और जब वे उसका सामना करते हैं तो राम उन्हें सूचित करता है कि उसके पिता की अंतिम इच्छा ने उसे अपने परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। जैसा कि वे अभी तक इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वह अपने घर और विश्वविद्यालय द्वारा छोड़ दिया जाता है। राघवन ने प्रोजेक्ट मिलाप को रद्द करने की मांग करते हुए विश्वविद्यालय को बंधक बना लिया। सूचना मिलने पर राम तुरंत विश्वविद्यालय लौट आता है। पूरी तरह से बंधक स्थिति में प्रवेश करने से पहले वह मधु से मिलता और माफ़ी मांगता है, यह जानकर कि वह क्या करने वाला है। वह उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करती है। फराह खान के साथ राम इमारत में प्रवेश करता है और बाद में खान द्वारा गोली मार दी जाती है। राम बच जाता है। अपनी निष्ठा के बारे में खान के मन में को बदल देता है और गार्ड को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इस प्रकार छात्रों को मुक्त कराता है। राघवन ने अपने विश्वविद्यालय के लिए खान और पॉइंट ब्लैक रेंज से मार गिराया। राम और राघवन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और राम राघवन को सेफ्टी पिन निकालकर मार देता है। राघवन के हथगोले से लक्ष्मण राम को हेलीकॉप्टर पर सवार आगामी विस्फोट से बचाने में मदद करता है और दोनों
खुशी से भाइयों के रूप में गले मिलते हैं। इस बीच प्रोजेक्ट मिलाप एक सफलता है और सभी कैदियों पर विजयी रूप से बदल दिया जाता है। राम और लक्ष्मण चाहते हैं कि और अपने पिता की राख को एक साथ विसर्जित करते हैं, जैसा कि मधु रोते हुए देखती है। अंत में लक्ष्मण को राम के साथ स्नातक करने की अनुमति दी जाती है। पूरा विश्वविद्यालय आनंदित हो जाता है। मैं हूं ना बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। मैं हूं ना फराह खान द्वारा लिखित और निर्देशित सन 2004 की एक भारतीय हिंदी भाषा की मसाला फिल्म है। फिल्म में शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव और जयाद खान है। और मेजर राम शर्मा के अनुसरण के खतरनाक दृष्टम के अनुसार सैनिक के जनरल की बेटी की रक्षा के लिए एक विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में एक अंडरकवर मिशन को भेजा जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं फराह खान। यह फिल्म और पटकथा अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित है। इस फिल्म में फराह खान, राजेश साथी और संवाद में अब्बास टायरवाल पुनर्निर्मित है। यह कहानी फराह खान द्वारा निर्मित है और इसके निर्माता गौरी खान रतन जैन ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव और जयाद खान ने। इस फिल्म का छायांकन किया है वी मणिकंदन ने। यह फिल्म श्री कुंदर द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है रजीत परोट और अनु मलिक ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां रेड चिली। इस फिल्म में वितरित किया गया है रूस इंटरनेशनली। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 30 अप्रैल सन 2004 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 182 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में 150 मिलियन के बजट से बनाई गई है। इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजट 897 मिलियन रहा है। फिल्म ने सन 2001 के विकास शुरू किया तो उत्पादन के दौरान कई देरी का सामना करना पड़ा। मैं हूं ना तटस्थ दृष्टिकोण के भारत पाकिस्तान संघर्ष को देखने के लिए उल्लेखनीय है। इसे सेंट पॉल स्कूल और आसपास के राज्य पश्चिम बंगाल में बनाया गया था। यह फिल्म रेड चिलीज इंटरनेशनल द्वारा निर्मित और वितरित की गई है। यह फिल्म पहली बार गौरी खान द्वारा निर्मित की गई है। शुरुआत में सन 2003 में रिलीज होने के निर्धारित में मैं हूं ना 30 अप्रैल सन 2004 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यापारिक सफलता साबित हुई, जिसमें 84 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार यह सन 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। शुरुआत में सन 2003 में रिलीज के निर्धारण में मैं हूं ना ने 30 अप्रैल सन 2004 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यापारिक सफलता साबित हुई, जिसमें 84 करोड़ की कमाई की। इस प्रकार सन 2004 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। केवल एक और फिल्म के आगे निकल गई। शाहरुख खान स्टार वीर ज़ारा। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें इसके निर्देशक एक्शन दृश्य की प्रशंसा की। हास्य साउंड ट्रैक और कलाकारों का प्रदर्शन। 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में मैं हूं ना को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सहायक अभिनेत्री राव, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जावेद और सर्वश्रेष्ठ खलनायक शेट्टी साबित 12 नामांकन प्राप्त हुए। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक अनु मलिक ने जीता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के प्रयास में भारत और पाकिस्तान ने एक कैदी विनिमय कार्यक्रम प्रोजेक्ट मिलाप लॉन्च किया। राघवन दत्ता एक पूर्व भारतीय विशेष बल सैनिक, जिसे अपने बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या के आरोप में छुट्टी दे दी गई थी, जनरल बख्शी पर गोली चलाता है, लेकिन ब्रिगेडियर शर्मा एक संवाददाता सम्मेलन को गोली चला देता है। राघवन एक पूर्व कॉमरेड कैप्टन खान के साथ एक उग्रवादी समूह चलाता है जो देशों के बीच शांति के खिलाफ है। अपनी मृत्युशैया पर शेखर ने अपने बेटे साथी सैनिक मेजर को सूचित किया। राम अपने दूसरे बेटे लक्ष्मण से और राम से अपने परिवार के साथ सुलह करने के लिए कहता है, क्योंकि वे बहुत पहले अलग हो गए थे, क्योंकि शेखर ने राम की मां के साथ अपनी पत्नी को धोखा दिया था। इस बीच राम के बॉस जनरल बख्शी उसे अपनी बेटी संजना की सुरक्षा के लिए अंडरकवर भेजते हैं, जो दार्जिलिंग के सेट पर पॉल कॉलेज में पढ़ती थी। राम शुरू में वहां जाने से हिचकिचाते हैं, लेकिन सहमत हो जाते हैं जब बख्शी ने उन्हें सूचित किया कि लक्ष्मण भी वहां पढ़ता है। राम को कॉलेज लाइफ में एडजस्ट करना मुश्किल लगता था, क्योंकि वह बाकी सभी लोगों से काफ़ी बड़ा था। उसका सामना संजना और उसकी प्रेमी लक्की से होता है, लेकिन दोनों इस वजह से उसे जानना नहीं चाहते। इस बीच कंप्यूटर कॉलेज का एक छात्र राम को कॉलेज के कंप्यूटर को हैक करने में मदद करता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि लक्ष्मण कौन है। केवल यह पता लगाने के लिए लक्की वास्तव में लक्ष्मण है। एक मैराथन के दौरान राम द्वारा लक्ष्मण को विश्वविद्यालय की छत से गिराने से बचाया गया है। उनमें से 2 और संजना फिर दोस्त बन जाते हैं और राम, लक्ष्मण और